जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए मधु जी, जिनवाणी विराजमान।
आद्यादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधिका और कर्म के अवसानिका कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी को बंदना शत बारी है बंदना शत बारी। किरण जी भाई साहब, धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण आपके द्वारा होगा। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्जो इय छद्दव मणिजियं पवाइहि नमि उनजिनं बणीमो दौवणि ओगम गणीयसारम दौवणि ओगम गणीयसारम। हाँ मधु जी, करेंगे आप मंगलाचरण? हाँ खंडा का करी 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 आराम से, धीरे धीरे देखे से एकदम। हाँ ले लीजिए किताब, किताब ले लीजिए। अगर नहीं है तो किताब ले लीजिए, कोई बात नहीं। किताब मोबाइल में भी चलते हैं। हाँ बराबर, कोई मैंने नहीं। आपको भी बंद कर दी, मैंने निकाली तो थी। आज मुग्धा जी नहीं है ना, इसलिए आपका नंबर आ गया। आज मुग्धा जी आएंगे तो उनका नंबर आ जाएगा। आज किरण जी भाई साहब हैं। आपके पास है क्या? ममता जी के पास पता नहीं है क्यों। मैंने अभी निकाला था। ममता जी आपका से मंगलाचरण है क्या? ये है ना। बोलिए बोलिए। मला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सब था तेहु वन सिर से हरिया पशियंतु भंडारिया सबे तेहु वन भवन पसरिया पश्यक बबूह किरण परिवेणु उयो वियड़थ बनो अरिहंत दिवायरो जय गयन खगनिहाय नुतारिय मोह सेनन सिर निबहु आय राउ पसियऊ परिवालिय भविय जियलो अनन्नानंदयारे अनुर पारे भवंत भवियानम उज्जो ओजे हि कौ पश्यन्तु सयाउ वज्जाया संधारिय शील हरा उत्तारिय चिर पमाद दुशील भरा साहु जयंतु सबे शिव सुहपह संठियाहुले गलिया भया जय उधर सैन ना हो जैन महाकम पयड़ पाहुड़ से लो उदिश्रेणु धरियो समिपियो को पयंतस्त हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोरे सब सागम। ओम श्री भगवंत उपदंत भूतबलत पणिदे छ खंडागमे जीव ठाणम तस् श्री वीर सेन आर्य वीर्य टीका धवला पुस्तक 3। धवला पुस्तक 16 है, जिसमें षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित टीका प्रकाशित हुई है। पहले खंड का नाम है जीवस्थान खंड, उसके दूसरे अनुयोग द्वार का नाम है संख्या प्ररूपणाय द्रव्य प्रमाण। द्रव्य प्रमाणानुगम का धवला पुस्तक 3 में मूल सूत्रों के सहित आचार्य वीरसेन की टीका प्रकाशित हुई है।
यहाँ पर सारे सूत्रों की जो रचना की है वह भूतबली आचार्य ने की है। संख्या में सूत्र 192 है और हम इन सूत्रों का क्रमशः स्वाध्याय करते हुए सूत्र नंबर 36 तक आ चुके हैं। कहां तक आ चुके? नहीं, सूत्र नंबर 39 पर हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। अब 39 तक इन सूत्रों में क्या विषय आया है उर्मिला जी? कि पहले 14 गुण स्थानों में संख्या की निर्देश किया गया, उसके बाद में मार्गणा का वर्णन शुरू हुआ जो लगभग 120 पेज से शुरू हुआ था। पहले कौन सी मार्गणा बताई मधु जी? आपको तो पता, नरक गति की मार्गणा, उसके बाद में तिरंज गति की मार्गणा। मनुष्य की ममता जी, हमारे तिरंज गति की मार्गणा का भी प्रकरण समाप्त हो चुका है। क्या चल रहा है कि तिरंज गति में जो द्रव्य प्रमाण बताया गया, तो तिरंज गति में द्रव्य प्रमाण कैसे बताया आचार्यों ने? कि पहले तो बताया उन्होंने सामान्य तिरंज की बात की, फिर किसकी बात की? उन्होंने पंचेंद्रिय तिरंज की बात की, फिर तीसरे नंबर पर किसकी बात की मधु जी? पंचेंद्रिय पर्याप्त की। चौथे नंबर पर किसकी की उन्होंने? तिरंज योनिनी की। और पांचवें नंबर पर उन्होंने की लब्ध अपर्याप्त तिरंजों की बात की। इनकी संख्या बताई हमको। तो उर्मिला जी, अपन तो जानते हैं कि तिरंज सबसे ज्यादा कौन सी गति में जीव है? कि तिरंज गति में जीव है। क्यों जीव ज्यादा है उर्मिला जी आप बताएंगे? क्योंकि वहां पर निगोद आ जाते हैं और एकेंद्रीय जीवों की संख्या अनंत में है, इसलिए तिरंज गति कहा। तो मुकेश भाई साहब, कितने जीव है? कि अनंत जीव है। केवल एक ऐसी गति, और उसका कारण है कि निगोद जो है तिरंज गति है और वहां पर जीव की संख्या अनंत है। अब आचार्य ने उसके बाद में पंचेंद्रिय की बात की। जब पंचेंद्रिय बात की तो मधु जी पर्याप्त अपर्याप्त भेद नहीं किया, योनिनी ऐसे भेद नहीं किया, पंचेंद्रिय की बात की। तो देखा जाए कि अब केवल पंचेंद्रिय की अगर हम बात करें तो पंचेंद्रिय में किसकी बात करेंगे? पंचेंद्रिय सामान्य की बात करेंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात करेंगे, योनिनी की करेंगे और लब्ध पर्याप्त करेंगे। मतलब पंचेंद्रिय के लेकर 4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 4 की। ममता दोषी जी बताएंगे चारों का नाम। पंचेंद्रिय में 4 कौन से हुए? पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा तो सामान्य पंचेंद्रिय। इसका मतलब क्या हुआ मधु जी? कि इसमें पर्याप्त भी आ गए, अपर्याप्त भी आ गए, योनिनी भी आ गए, मतलब 3 वेद वाले आ गए। चलो मुग्धा जी भी आ गए। चलो, तो क्या हुआ मुग्धा जी? कि पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा ना, तो उनमें तीनों वेद वाले जीव आ गए। एक बात, पर्याप्त भी आ गए और अपर्याप्त भी आ गए, वो सामान्य की बात हुई। तो अगर इसको कहे तो ये राशि तो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद में उन्होंने पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात की, योनिनी की और लब्ध अपर्याप्त की। तो मुग्धा जी, अपर्याप्तों की संख्या हमेशा पर्याप्त से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। किसमें? त्रस में। सूक्ष्म में ऐसा नहीं है। मतलब स्थावरों में, बादर जीवों में, बादर जीव ले लेते, बादर में पर्याप्त, बादर मैंने कहा था ना, ये पूरी बादर में घटित होती है। क्या बात बोली? क्या बोला अपन ने? अच्छा, अपन नवी पुस्तक में पढ़ा भी है कि बादरों की संख्या में पर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है और अपर्याप्त ज्यादा है। लेकिन सूक्ष्म में क्या है? मुग्धा जी बताएंगे सूक्ष्म में क्या है? पर्याप्त ज्यादा है और पर्याप्त कम है। हाँ, सूक्ष्म में उल्टा है, इसको बोलते हैं उल्टा क्रम। क्या बात हुआ मुकेश भाई साहब? पर्याप्त, सूक्ष्म और बादर, इनमें हम भेद करें पर्याप्त किसमें ज्यादा है और अपर्याप्त किसमें ज्यादा है। कहां से को आ रहा है? यहाँ से पर्याप्त कम है, हैं? सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो पर्याप्त कहां पर ज्यादा? सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त बादर में क्या है? अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है। अब लेकिन यहाँ पर पंचेंद्रिय बोले तो पंचेंद्रिय तो बादर ही होते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय तो बादर ही होते हैं। ये जो सूक्ष्म और बादर का भेद तो केवल एक इंद्रियों में। क्या उर्मिला ठीक कह रहा हूं ना? हाँ। सूक्ष्म और बादर का भेद कहां पर है? एक इंद्रियों में। और हम बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय की, तो पंचेंद्रिय में तो केवल बादर ही होते हैं। तो यहाँ पर पर्याप्त ज्यादा होंगे क्या अपर्याप्त ज्यादा होंगे? आशा बहन को बताना है। अपन बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय की, और पंचेंद्रिय से भी बादर ही होते हैं। इसमें पर्याप्त ज्यादा होंगे क्या अपर्याप्त ज्यादा होंगे? बादर में पंचेंद्रिय पर्याप्त ज्यादा, अपर्याप्त ज्यादा होंगे और पर्याप्त कम होंगे, ये बात है। सूक्ष्म में उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी अपनी तो यहाँ पर बात करनी है कि संख्या की बात करनी, किसमें करनी है? सामान्य पंचेंद्रिय,
पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त तिर्यंच में करनी। इन चार की बात करनी, किसकी करनी? चार की बात करनी। संख्या निकालना, संख्यान का क्या मतलब होगा कि जगत प्रतर को अव्यवहार काल से भाग देंगे तो संख्या आ जाएगा। हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है उर्मिला जी, आपको पता? फार्मूला, दो फार्मूले चलते हैं हमारे। एक चलता है जगत प्रतर को अव्यवहार काल से भाग देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों में पल्ले को अव्यवहार काल से भाग देंगे, अव्यवहार काल से भाग देने पर उस मार्गणा या उस गुणस्थान के जीवों की संख्या आ जाती है। ये बात निश्चित हो गई। राजुल जी भी आ गए हैं। तो गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की संख्या में पल्ले से, और यहां पर अपन जगत प्रतर से भाग देंगे। लेकिन बात क्या करना है कि अव्यवहार काल से भाग। अब मेरा ये प्रश्न है, तो कितने पेज पे है? पेज नंबर 2 बताइए कौन सा पेज? 242। 242 पेज पर शुरू करेंगे। अपने वही प्रकरण चल रहा है। अभी थोड़ा भूमिका कल की बात को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि उसको विषय को समझ में आ जाए। अभी अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस विषय को पढ़ने की अपन तैयारी कर रहे हैं। तो मुग्धा जी थोड़ा विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं कि इन चार में अपने को द्रव्य की संख्या बतानी है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका अव्यवहार काल बड़ा होगा कि छोटा होगा? कॉमन सेंस का प्रश्न है। कम होगा। है? कम होगा अव्यवहार काल। नहीं, व्यवहार काल छोटा होगा। मैंने मुग्धा जी से पूछा है, देखो मुग्धा जी उत्तर दे रहे हैं। अव्यवहार काल छोटा होगा। जिसकी किसका? संख्या बड़ी है, जिसकी संख्या बड़ी है उसका अव्यवहार काल छोटा होगा। बहुत बढ़िया। तो अब अपने को ये लगाना है कि पंचेंद्रिय सामान्य कहा, पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहा है, योनिनी कहा है, और पंचेंद्रिय पर्याप्त का। इन चार में किसका अव्यवहार काल कम होगा? अपर्याप्त का। सबसे कम किसका होगा? अपर्याप्त का। सामान्य का कम होगा, क्योंकि सामान्य में पर्याप्त और अपर्याप्त सब मिल गए और वो राशि सबसे बड़ी होगी। इन चारों में राशि कौन सी बड़ी होगी? तो आपको चार चीज लिखनी है। चार चीज कौन सी लिखनी है? उर्मिला जी आप लिख रहे हैं, मैं कॉपी चेक करता हूं, मतलब आपके भी चेक करूंगा दिल्ली में आके। गाजियाबाद में कहेंगे, गाजियाबाद में आ जाएंगे। तो चार कौन से लिखने? पहले लिखना है आपको पंचेंद्रिय तिर्यंच। लिखा आपने? उषा दोषी मैं आपकी भी चेक कर सकता हूं अभी, जूम के बाद में नहीं। मेरा अधिकार जूम तक चलता है, उसके बाद में नहीं। पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य लिया क्या मुग्धा जी? पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर किसको लेंगे अपन लिखते हैं जैसे आचरण का पंचेंद्रिय पर्याप्त। सूत्र जिस तरह से आए। तीसरे नंबर पर सूत्र किसका आया? तिर्यंच योनिनी। चौथे नंबर पर किसका आया? वो आपको बोलना है, लब्ध पर्याप्त का आया। ये चार नंबर आया, ये चार लिख लिया आपने। अब इसमें सबसे कम अव्यवहार काल पंचेंद्रिय का होगा। सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच का पहले नंबर पर था, उसका सबसे अव्यवहार काल सबसे छोटा होगा, क्योंकि संख्या सबकी आ गई, उसमें सब आ गए, उसमें पूरी इंडिया आ गई है। उसमें हमारे प्रीति जी के महाराष्ट्र भी आ गया, कारंजा भी आ गया, एमपी भी आ गया। वो दोनों आ गए। प्रीति जी एमपी की है कि महाराष्ट्र की है, कोई बता नहीं पाता। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम इंडिया कहेंगे तो दोनों आ जाएंगे, चाहे इंदौर की कहो चाहे महाराष्ट्र की। तो सामान्य पंचेंद्रिय कहा तो अव्यवहार काल सबसे छोटा हुआ नंबर 1। अब मुग्धा जी आप बताएंगे दूसरे नंबर पर किसका अव्यवहार काल आएगा? लब्धि पर्याप्त का। हाँ, किसने उत्तर दिया? मैंने। आपने उत्तर सही दिया। आपने आपको अनुमोदना करनी पड़ेगी। हम आज ग्वालियर में अच्छा वातावरण है, मतलब पानी ज्यादा हो गया तो क्यों ज्यादा? वो काम है 2 नंबर पर क्यों रखा लब्ध पर्याप्त का? मधु जी बताएंगे। वो ज्यादा रहते हैं। हाँ, क्यों? मतलब कितनी होगी? सामान्य में से पर्याप्त की संख्या निकाल दे, लब्ध पर्याप्त की संख्या आ जाएगी। सामान्य में से किसकी पर्याप्त जीवों की संख्या निकाल दे, ठीक है ना, सभी आ जाएंगे। अब पर्याप्त उसमें योनिनी भी आ जाएंगे, पर्याप्त सभी आ जाएंगे उसके अंदर। तो बहुत बढ़िया, 2 नंबर पर ही आ गया। 3 नंबर पर किसका आएगा? पर्याप्त अपर्याप्त तिर्यंच। और लास्ट में सबसे अव्यवहार काल किसका बड़ा होगा? पर्याप्त तिर्यंच। योनिनी की संख्या सबसे कम है, ठीक है ना।
तो उल्टा चलेंगे तो किसका आएगा सबसे बड़ा अव्यवहार काल किसका होगा? लब्ध पर्याप्त। योनिनी का होगा, उनकी संख्या कम। देखो एक ध्यान रखना, जिसका अव्यवहार काल बड़ा उसकी संख्या कम। अव्यवहार काल और संख्या में उल्टा प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, क्या जिसकी संख्या ज्यादा उसका जो है ताकत, अव्यवहार काल छोटा। छोटा क्योंकि अपने भागा, अव्यवहार काल क्या है? भागाहार है, भागा। अव्यवहार काल का क्या नाम है? सही नाम क्या गणित के हिसाब से क्या कहेंगे? भागाहार। ये तो आचार्य ने यहाँ पर अव्यवहार काल का, लेकिन हम कहे तो क्या, जिससे भाग देना है। और भाग देने वाली संख्या अगर छोटी होगी तो राशि बड़ी मिलेगी। तो हमने 4 भागाहार को निश्चित कर लिया। कौन कौन से प्रीति जी? पहला था सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच। सामान्य तिर्यंच निकाल दिया हमने, सामान्य तिर्यंच को निकाल दिया, अलग कर सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच लिया। अशोका जी आ गए हमारे मॉनिटर। पंचेंद्रिय बताओ आप, ये इको कहाँ से आ रहा है? पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये इको आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए, तो क्या बात बताएंगे अभी आप? पहले सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच आया, हाँ। फिर लब्ध पर्याप्तक आया, फिर पर्याप्त और फिर योनिनी। बहुत बढ़िया, मतलब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये याद रखना। अब जैसे अपन ने कहा था गुणस्थान प्रतिपन्न, पहले तो ये तो बताएं गुणस्थान प्रतिपन्न किसको कहते हैं? उर्मिला जी कल आप थे, हमारे ममता जी बताएंगे। चलो ममता जी, गुणस्थान प्रतिपन्न किसको कहते हैं? पहले गुणस्थान को छोड़कर बाकी के गुणस्थान को कहते हैं गुणस्थान प्रतिपन्न। ये अपनी परिभाषा थी। लेकिन जिस मार्गणा में जितने गुणस्थान संभावित हो उतनी ही बात करेंगे। हमारी यहाँ पर तिर्यंच गति मार्गणा चल रही है, और तिर्यंच गति मार्गणा में 1 से 5 गुणस्थान होते हैं, और पहले को छोड़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को क्या कहेंगे? गुणस्थान प्रतिपन्न जी। क्या कहेंगे? गुणस्थान प्रतिपन्न जी। अब गुणस्थान प्रतिपन्न जीव में हमने अव्यवहार काल क्या बोला था? 432 और 5 बोला था, और द्रव्य की संख्या क्या बोली थी? 5, 234 बोली थी। ये अपना उल्टा ले लिया था, तो जब अव्यवहार काल बड़ा होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले छोटा अव्यवहार काल लेते हैं। क्या लिया सबसे पहले? चूंकि हम अल्पबोध कर रहे हैं ना, तो हमने कौन सा लिया? छोटा अव्यवहार काल किसका होगा? चौथे गुणस्थान का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, है ना, ठीक है ना, क्योंकि संख्या जिसकी ज्यादा होगी। ये बात हमको समझ में आ गई। अब हमको आज क्या लगाना है? सर्व परिस्थान अल्पबोध लगाना। कितना लगाना? और पेज नंबर कौन सा है? सर्व परिस्थान अल्पबोध का पेज नंबर है 242, 243 और 244। और 244 पर मनुष्य गति मार्गणा शुरू हो जाती है। मतलब आज हम लोग सब वापस से मनुष्य बन जाएंगे आज शाम तक। जाते जाते 1.5 घंटे बचा अपने पास तिर्यंच गति में रहने का। तो आप किसी को भी तिर्यंच गति में हाथी वाथी जिसको भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, 1-1.5 घंटा बचा है, मतलब फिर तो अपन सब लोग मनुष्य गति में आने वाले। ये चल क्या रहा है इन 3 पेज में? सर्व परिस्थान अल्पबोध चल रहा है। क्या चल रहा है? सर्व परिस्थान अल्पबोध। कौन सी मार्गणा में चल रहा है? तिर्यंच गति मार्गणा। तो भेद कौन कौन से लेंगे? सामान्य तिर्यंच लेंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्त लेंगे, तिर्यंच योनिनी लेंगे, और लब्ध पर्याप्त। इन 4 को लेंगे। और हमको पता है कि इन 4 में सामान्य से बात करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात कर ली अपन ने। पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात की तो कितने गुणस्थान आ जाएंगे उसमें? 4-5 गुणस्थान आ जाएंगे। जब पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे तो उसमें भी 5 गुणस्थान आएंगे। तिर्यंच योनिनी कहेंगे तो उसमें भी 5 गुणस्थान आएंगे। लेकिन लब्ध पर्याप्त कहेंगे तो उसमें केवल 1 गुणस्थान आएगा। ये बात अपने को समझ में आ गई, बराबर आ गई ना? जब 5 गुणस्थान होगा, मतलब पंचेंद्रिय जब कहेंगे, पंचेंद्रिय कहेंगे तो 5 गुणस्थान लेंगे ना, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी लेंगे, और सभी गुणस्थान 2 से 5 तक का प्रतिपन्न लेंगे। लेकिन हमें पता है कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि बड़ी होती है गुणस्थानों से। तो सारे के गुणस्थान को सर्व परिस्थान बना रहे हैं, तो सारे मिथ्या दृष्टियों का एक साथ ग्रुप बन जाएगा। तो सारे गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि का क्या मतलब हुआ अशोका जी? कि जैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा तो उसके मिथ्या दृष्टि, पंचेंद्रिय पर्याप्त के मिथ्या दृष्टि, तिर्यंच योनिनी के मिथ्या दृष्टि, और तिर्यंच लब्ध पर्याप्त के मिथ्या दृष्टि। मतलब हमारे पास में 4 बोल तो ये हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे?
इन चारों मार्गणा के प्रभेद के मिथ्या दृष्टि जीव की राशि का। और जब मिथ्या दृष्टि जीव की राशि आती है तो वहां पर अव्वार काल की भी बात आएगी, क्योंकि असंख्यात में एक ध्यान रखना, यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन अनंत वाले नहीं, क्योंकि निगोद निकल चुके हैं, तो यहाँ पर असंख्यात वाले हैं। तो इनका किनका, इन चारों का, चार मिथ्या दृष्टि जीवों जो बोला है, कौन कौन से चार बताए? पंचेंद्रिय पर्याप्त, नहीं पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिनी और लब्ध पर्याप्त। इन चारों का मिथ्या दृष्टि की द्रव्य राशि होगी, और द्रव्य राशि होगी तो विष्कंभ सूची भी होगी और अव्वार काल भी होगा। क्या होगा इसका? अव्वार काल भी होगा और विष्कंभ सूची भी होगी। ये बात हम देख लेंगे। तो इस संबंध कितने बोल बन जाएंगे? 4 या 12 बोल बन जाएंगे। कितने बोल बन जाएंगे? 12 बोल। मैं पढ़ने से पहले जो 2.5 पेज का जो अपना प्रकरण है 242, 243 से 244 में जो लिखा है ना, उसको बता रहा हूं क्या लिखा है कि उसमें 25 पॉइंट लिखे। कितने लिखे उसमें? 25 पॉइंट नहीं गिनेंगे तो अल्प बहुत आपको याद नहीं। जैसे कल मैंने नहीं गिनाए थे आपको, तो अभी मैं पूछूं कितने थे परिस्थान में, तो अपन फिर भूल जाएंगे। लेकिन आज अपन सर्व परिस्थान को पक्का कर लेंगे तो आगे की सभी मार्गणाओं में मधु जी अपने को बहुत आनंद आने वाला है। तो मैंने क्या बताया कि तिर्यंच का सर्व परिस्थान का अल्पबोध में कितने पॉइंट है आशा बहन के? 25 पॉइंट है। ये जरा आप थोड़ी सी मेहनत कर लो इसके अंदर, तो आगे को बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि अल्पबोध कैसे निकालना चाहिए। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अल्पबोध को कैसे बनाना। मतलब आप सबको हम टीचर बना रहे हैं। आप सब स्वाध्याय करें अपने अपने जगह पर जाकर, आप धवला का स्वाध्याय करें, वो भावना मेरी है। क्योंकि धवला के स्वाध्याय कर हम लोग 20-25 लोग यहाँ से करने लगेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आप लोग जो है धवला के स्वाध्याय करके भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को करेंगे। और ये ध्यान रखना मुग्धा जी कि आप धवला का स्वाध्याय करा सकते हैं, कर भी सकते हैं, क्योंकि धवला के स्वाध्याय में कोई प्रवचन तो करना नहीं है हमको। तो आचार्यों ने क्या बात कही वही तो बताना है। हमारा कुछ भी नहीं है करना योग के विषय में, वास्तव में हमारा कुछ भी उसमें नहीं चलता है। सिर्फ आशा बहन ये समझना कि किताब में क्या लिखा है, आचार्य ने क्या बताया, लेकिन वो भाषा ऐसी है कि अगर वो समझ में नहीं आती तो अकेले पढ़ते हैं तो हमारी जो पढ़ाई क्या हो जाता है, थोड़ी देर में प्रमाद आ जाता है। और फिर हमारे क्या होता है, जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, और हम नमोकार मंत्र की माला जप कर अपना वापस वही कर्म जो कार्य कर ले, ये हो जाता है। लेकिन अगर हम ये अल्पबोध को इस तरह समझेंगे उर्मिला जी की कैसे करना है, तो आप गाजियाबाद में धवला की 3री पुस्तक पढ़ाएंगे। ये नियम से बता रहा हूं मैं आपको सबको, क्योंकि विषय अपना खुलता जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि हम तिर्यंचों में सर्वपरिस्थान लगा रहे हैं, तो मार्गणा हमारे तिर्यंच है। हमने उसमें भेद ज्ञान लिए कि हमने बोले कि पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसके अंदर पंचेंद्रिय पर्याप्त लिए, फिर तिर्यंच योनिनी लिए, और फिर लिया उन्होंने लब्ध पर्याप्त। 4 थे, चारों के मिथ्या दृष्टि जीव को एक साथ ले लिया। और जब मिथ्या दृष्टि को 4 को लिया तो उसके साथ में उनके अव्वार काल भी लेंगे और विष्कंभ सूची भी लेंगे, तो 4 यानी 12 तो ये हो गए। हो गए नहीं 12 बोल तो हो गए ना, 25 में 12 हो गए, मतलब आप तो पास हो गए 50% से। अब तो फर्स्ट क्लास लाने की सोचो, फर्स्ट क्लास एकदम आ जाएगा। कि जो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव है, गुणस्थान प्रतिपन्न होते हैं ना, गुणस्थान प्रतिपन्न, उसमें कैसे लगता है? उसके तो 9 बोल होते हैं सीधे, 2, 3, 4 अव्वार काल के, 4 किसके? 4 संख्या के, द्रव्य के, और 1 पल्ले के, द्रव्य के, और 1 पल्ले का। बात तो ये ना कवन 4 दिन तो 4 दिन 9 बोल तो ऐसे आ जाते नहीं आ जाते हैं जी। और कौन से आएंगे? 1 बोल पल्ले का आएगा, 1 जगत श्रेणी का आएगा, 1 जगत प्रतर का आएगा, और 1 लोक का आएगा। तो कितना आएगा? 1 पल्ले का आएगा जो 9वें नंबर पर आएगा, जगत श्रेणी का आएगा, देखेंगे 12-16 कौन से पर आता है, जगत प्रतर का आएगा और लोक का आएगा। आएगा ही नहीं आएगा। और 1 आएगा, चूंकि तिर्यंच का सर्वपरिस्थान लगा रहे हैं तो जो निगोद वाले जीव हैं तो कि वो अनंत होते हैं, वो लास्ट में आ जाएगा। क्यों वो लोक से भी आगे लास्ट में कौन सा आएगा? 25 नंबर कौन सा होगा? अनंत। तिर्यंच अनंत होते हैं क्योंकि लोक में तो भरे ना, अनंत जीव कहाँ है? तो लोक से बड़ा कौन हो गया? लोक तो हो गया 343 गणराज्यों का, लेकिन वो जीव कितने हो गए? उससे बड़ा कौन है? मतलब लोक में जितने प्रदेशों की संख्या है उससे भी ज्यादा कौन है? अनंत मिथ्या दृष्टि जीव है। क्यों है? तिर्यंच को सर्वलोक में भरे पड़े, वही तो अनंत है। एक आकाश के प्रदेश में अनंत पड़े तो ये हो गए। तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। पल्ले भी आएगा, जगत श्रेणी, जगत प्रतर,
कहाँ पर आएगा ये हम पता करेंगे, लेकिन हमें ये तो पता चल गया क्या क्या आएगा, है ना, कि क्या आएगा, पल्य आएगा, जगत श्रेणी आएगी, जगत आएगा और लोक आएगा। 4 और एक हो गया अपना 5वां कौन सा हो गया, अपना हमने बताया था मिथ्या दृष्टि जीव अनंत, 5 बता दिए। फिर हमने 12 कौन से बताए कि इन चारों के जो मार्गणा के भेद है, उनके मिथ्या दृष्टि, उनके अव्यवहार काल और उनके 12 है ना। तो 12 और 5 17 हो गए, मतलब और 9 और जोड़ेंगे, मतलब कुछ अपने बन जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इसको, आपको ये तो चले ना कि क्या क्या है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को कहाँ कठिनाई महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि नहीं समझ आ रहे हैं कि वो एक बोल से दूसरे बोल में जब जाएंगे तो प्रतिभाग क्या है, गुणाकार क्या है, और उसको आचार्य जो है क्या बताने वाले हैं, ये अलग अलग ढंग से, कई बार 2-2 3-3 ढंग से बताएंगे। फिर बोलेंगे प्रतिभाग अव्यवहार काल के वर्ग को प्रतिभाग कहते हैं, ये कहते हैं। लेकिन हमको समझना क्या कि पहले बोल से दूसरा गुणा कितना बड़ा है। तो अगर एक बात याद रख लें, क्या राजुल जी, कि अगर पहला 20 है और दूसरा 100 है तो वो 5 गुना है, बस वो गुणाकार निकाल रहे। अब वो असंख्यात में निकाले कि वो असंख्य आवली का प्रतिभाग करें कि अव्यवहार का प्रतिपाल करें, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि अपने ध्यान रखना कि पहले वाला अगर 20 है और आगे वाला 100 है तो वो कितना है, 5 गुना है। पहले वाला 20 और आगे वाला 25 है तो वो क्या है आशा बहन, वो विशेष अधिक। पहले वाला 20 और दूसरे वाला 60 है तो कितना, 3 गुना है। और अल्प बहुत है तो गुना ही होगा या विशेष अधिक होगा। अब गुणाकार संख्यात भी हो सकता है, अनंत तो यहाँ आएगा ही नहीं आएगा, संख्यात हो सकता है। तो उसके अगर हमें न भी अभी भाव भाषण हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आगे ये तिरंजु के बोल तो भी काय मार्गणा में और ये बहुत बार आने वाले, तो हम पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएंगे। तो आज सब लगेंगे कि 25 जो बोल बन रहे हैं वो कौन कौन से बने, क्योंकि हमें पता है कि हमें तिरंज गति मार्गणा के 4 भेदों को लोकर बता रहे हैं और अंत में निगोद का सबसे लास्ट में बता देंगे। अगर अपन क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे ताकि अपने को थोड़ी सी कठिनाई कम होगी। क्योंकि हमको अंत पता कौन होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, उससे पहले कौन आएगा, लोक आएगा, उससे पहले कौन आएगा, जगत प्रतर आएगा, उससे पहले कौन आएगा, जगत श्रेणी आएगी। तो थोड़ा सा करके यथातथा से पढ़ेंगे इसको, नहीं तो अगर सीधा पढ़ेंगे तो आपको ये आगे आनंद आने वाला है, ये पता नहीं चलेगा। तो हमारे अशोका जी है ना, वात्सना के जो है आप पढ़िए, उल्टा पढ़ सकते हैं पेज जी कहाँ से पढ़ना है। हाँ, ये जो ना नीचे लोक से मिथ्या दृष्टि द्रव्य अनंत गुणा है, ये 25वां नंबर का पॉइंट है। मिला आपको? लोक से इस पेज नंबर पेज 243। हाँ, अभी पेज नंबर में थोड़ा उल्टा ले रहा हूँ, ये तरीका अलग है, अपने को कठिनाई नहीं मिल। 44 पेज नंबर 244 है, सूत्र नंबर 40 के ऊपर नीचे से तीसरे लाइन में लिखा है, वहां पर लोक से मिथ्या दृष्टि द्रव्य अनंत गुणा है जी, ये लास्ट पॉइंट है। अपन मतलब उल्टा भी चलते हैं, पश्चात बोले अनुपूर्व है ना, ये पश्चात अनुपूर्व चलेंगे आशा में, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने सरल लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे ज्यादा है। इसमें किसी को शंका हो रही है क्या? नहीं। अब ये कहाँ रहते हैं, लोक में रहते हैं, और एक प्रदेश पर अगर एक मिथ्या दृष्टि रहे तब तो हम कहेंगे असंख्यात है, लोक प्रमाण असंख्यात। लेकिन एक प्रदेश पर एक से ज्यादा जीव, मतलब संख्या की अपेक्षा कहेंगे, क्योंकि लोकाकाश में अनंत जीव है। तो एक प्रदेश पर देखिए, वैसे एक जीव एक प्रदेश पर नहीं आ सकता, एक जीव कम से कम रखेगा तो वो असंख्यात प्रदेशों को रखेगा, क्योंकि घनांकुल के असंख्यात भाग उसकी छोटी छोटी अवगाहना है। लेकिन ये जरूर है कि एक प्रदेश पर कई जीवों की अवगाहना आते हैं, मतलब कौन सा प्रदेश है वो बात नहीं, कोई आएगा तो अनंत जीव है। तो उसके पहले वाला कौन सा आया, उल्टा चल रहा है तो कौन सा आया, लोक आया। लोक से तिर्यंच मिथ्या दृष्टि द्रव्य अनंत गुणा है। गुणकार क्या है, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा, सिद्धों से भी अनंत गुणा, या भव्य सिद्ध जीवों के अनंत बहुभागों का असंख्यातवा भाग गुणकार है। हाँ, क्योंकि ये पता नहीं तिरंज कितने कि सबसे ज्यादा है, भव्य से भी है, भव्य सिद्ध भगवान से, क्योंकि आज से जितने सिद्ध गए हैं उसमें आगे जाने वाले सिद्ध यहीं तो यहीं पर तिरंजों में ही है, उड़ने जाने वाले भी हैं। तो इसलिए उन्होंने बता दिया गुणकार। मैंने क्या कहा कि आज अपन गुणकार को ज्यादा नहीं समझेंगे, गुणकार को अपन आगे समझने में आने वाले हैं। आज हम सिर्फ पद को समझेंगे कि कैसे अल्प बहुत के पद को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो समझ में आ गया कि तिरंज कितने अनंत कितने हैं, कि सिद्धों से अनंत है। क्यों अनंत है कि आज तक जो सिद्ध हुए हैं, लेकिन आगे भी तो सिद्ध जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्रतिजीत जाएंगे।
तो अभी वर्तमान में कहाँ बैठे, निगोद में बैठे कि नहीं बैठे? बैठे बैठे। अरे अनंत काल तक सिद्ध जाएंगे, आएंगे कहाँ से? सब निगोद से ही आएंगे ना। तो मिथ्यादृष्टि तिरंज की मिथ्यादृष्टि राशि बड़ी हो गई, नहीं हो गई? हो गई, हो गई, हो गई। जब उसके ऊपर उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का नहीं आएगा, उसके पहले आएगा जगत पदार्थ लोक असंख्यात गुण है। हाँ, लोक, और उसके पहले क्या आएगी? जगत श्रेणी आएगी, जगत श्रेणी, है ना? जगत श्रेणी गुण। हाँ, मतलब आपको समझाना, पढ़ नहीं रहे, पढ़ना तो शुरू करेंगे, शुरू से करेंगे। मतलब आपको देखा कि हम किस क्रम से आगे बढ़कर आने वाले हैं। अब हमको जो है अपने पेज पर आ जाते हैं जहां से अपन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अनंतनाथ भगवान की जय बोल लेते हैं। बोलो अनंतनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इस सर्व परिस्थान अल्प बहुत हमारे ज्ञान का आज गेय बने, ऐसी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये अगर ज्ञान का गेय बन गया तो धवला पुस्तक के अब जो 240 पेज बचे हैं उसमें आप सबको आनंद आने वाला। ये एक रह गया, भागा भाग और अल्प बहुत को लेकर ही सारी प्ररूपणाएं। चलिए पढ़िए, शुरू कीजिए। अशोका जी, आप सबको नाराज नहीं करना, आप लोग आज इनको मुग्धा जी को, मधु जी को पढ़ना, आज एम वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना? इनको मौका देते हैं। चलिए पहले मधु जी पढ़ रहे हैं, मधु जी ग्वालियर से पढ़ेंगे। आज मंगलाचरण जी उन्होंने किया, आज उनका पढ़ने का ज्यादा दिन आया। कहाँ से पढ़ना है? ये पेज नंबर 242 से पढ़ना है। अब सर्व परिस्थान, अब सर्व परिस्थान में अल्प बहुत का कथन प्रकृत है। असंयत सम्यक दृष्टियों का आभार काल सबसे स्तोक है। इसी प्रकार पल्योपम तक ले जाना चाहिए। रुकेंगे मुग्धा जी, कितने नंबर हो गए? 2 1 नंबर। नहीं, नो नंबर हो गए, 9 ये हमारे, देखो अशोका जी समझ गए, आप लोग ये नहीं समझे। एक लाइन बोली लेकिन नो बोल आ गए इसमें, क्योंकि इसी प्रकार पल्योतम तक ले जाना चाहिए। मेरा पल्ले कहाँ पर आया? 9वें नंबर पर आया। 4 अवार काल के, 4 द्रव्य के। किसके अवार काल के आशा बहन? चौथे गुणस्थान का, तीसरे गुणस्थान का, दूसरे गुणस्थान का और 5वें गुणस्थान का अवार काल, और फिर उसके बाद में 5वें का द्रव्य, फिर दूसरे का द्रव्य, तीसरे का द्रव्य, चौथे का द्रव्य। तो उल्टा होता ना। ये पेज नंबर 88 हमारे प्रीति जी का पेज देख लेना, पेज नंबर 88 आपका। 80 हम गाथा पढ़े 3 पल्योपम का अवार काल और ये वाले, बस वो क्यों बोले? मतलब द्रव्य जिसका छोटा है उसको करके 9 बोल आ गए। मैं आपको रोज वो पेज बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाया, मतलब आपको याद करना हो पेज, तो इसे 9 बोल आपको याद हो गए। अब आगे पढ़ेंगे, अभी किसने पढ़ा? अभी मधु जी ने पढ़ा, अब मुग्धा जी पढ़ेंगे। पल्योपम से अधिक बोलो, पल्योपम से पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल असंख्यात गुणा है। रुकेंगे। अब ये कौन सा नंबर का बोल हो गया? 10वें नंबर। ये आप 10वां लिख सकते हैं, अगर आपका जो पुस्तक है तो आप 10वां नंबर लिखिए। जो कुछ सीखना है वो यही सीखना है। द्रव्य प्रमाणानुगम के मर्म को जानने के लिए यही सीखना है कि नंबर कैसे लगाना और कैसे बोलना, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपने निकाल लिया ना, पल्योपम से पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि का अवार काल असंख्यात गुणा। आगे क्या है? गुणकार क्या है? तो पूर्व कथित प्रतरांगुल का असंख्यात गुणकार है। कोई बात नहीं, पूर्व कथित है, गुणकार है, हमको बताया। हमें पता गुणकार कैसे आएगा कि जो आगे वाला पल्य है और जो अपन ने बोला किसका? पंचेंद्रिय तिर्यंच के पर्याप्त में अगर हम पल्ले का भाग देंगे तो गुणकार आ जाएगा। कैसे? कि पहला 20 था, दूसरा 100 था, तो 100 में 20 का भाग दिया तो क्या आ गया था? 5 गुणकार आ गया। बस ये ध्यान रखना। आप लोग अभी इन असंख्यात के गुणकार में मत जाओ। आवली का है कि प्रतरांगुल को, आचार्य ने एक तो यह है कि एक ही बात को 3 तरह से बताया। कभी वो जगत श्रेणी, वो दीर्घ वर्ग धारा में आ जाते हैं, कभी सुचुंगुल आ जाते हैं, कभी घनांगुल आ जाते हैं। थोड़ा सा हमको कठिनाई लगती है, लेकिन हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो अभी क्या बोला? 9वें नंबर पर क्या था? पल्ले था, जो मधु जी ने पढ़ा। मुग्धा जी ने क्या पढ़ा? कि पल्योपम से का अवार काल बड़ा है, उसका तो गुणाकार बता दिया है। आगे क्या पढ़ी? आगे मुग्धा जी पढ़ी आगे। गुणकार क्या है? पूर्व कथित प्रतरांगुल का असंख्यात्वाभाव गुणकार है। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल से पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त का अवहार काल विशेष अधिक है। रुकेंगे बस। कितने नंबर हो गए? 8, ये 11वां नंबर आ गया।
हाँ, किसने बोला? ये हमारे उर्मिला जी बिल्कुल तैयार हो गए। बहुत बढ़िया उर्मिला जी, आपको बधाई हो। आपने क्लास मिस किया लेकिन आप बराबर गए। मतलब आपने श्रेयांश नाथ भगवान की आज पूजा की होगी सुबह, एकदम आपको याद आ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है ना, भगवान कोई भी करो सब याद आएंगे। 11वें नंबर पर आ गया। ये अपने को अगर कला समझ में आ गई मधु जी, तो आप ग्वालियर के अंदर क्लास लेने वाले हैं धवला पुस्तक 3 की। मतलब 5, 10 और 11 आ गए, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे जो विशेष अधिक में मतलब क्या हुआ कि पहले का 20 था और बाद में 25 था, तो क्या हो जाएगा 25 जो है 5 विशेष अधिक हो गए। पहला 20 था और आगे का 25 था, तो उसको क्या कहेंगे? विशेष अधिक है। विशेष अधिक का प्रमाण कितना है? 5 है। 25 से 20 घटा दिया। अगर 20 का 40 होता तो क्या कहते हैं? 2 गुना है। अगर 20 का 60 होता तो क्या कहते हैं? 3 गुना है। 20 का 100 होता तो क्या कहते हैं? 5 गुना है। और 20 का 21 हुआ तो क्या कहा? विशेष अधिक है। अधिक का क्या प्रमाण है? 1 है। 23 है तो क्या कहेंगे? विशेष अधिक है। 25 है तो क्या कहेंगे? विशेष अधिक है 5। 27 है तो क्या कहेंगे? विशेष अधिक है। कब तक कहेंगे? जब दुगना नहीं हो जाएगा। तब तक आप विशेष अधिक कह सकते हैं, है ना। दुगना हो जाएगा, 20 का 40 हो गया तो नहीं कह सकते, लेकिन 39 कहेंगे तो क्या कहेंगे? विशेष। विशेष का प्रमाण कितना है? 19। अरे 19, 20 दूने 40 होते हैं तो 39 किया तो विशेष का प्रमाण कितना हुआ? 19 हुआ। 39 में से 20 घटाया। अब ये तो कहा बच्चों की सिद्धम पाठशाला, लेकिन जो वीरसेन आचार्य का रियल शिष्य है वो इसको दूसरी तरह, अथवा 19 गलत नहीं है, मतलब विशेष का प्रमाण 19 कितना है? 19 है। अथवा कह के वीरसेन आचार्य क्या कहेंगे? कितने मात्र विशेष से अधिक है? ये तो दुगने से एक कम है। क्या बोला? दुगने से एक कम है। बहुत बढ़िया, आप लोग सब अनुमोदना कीजिए। यही टोडामल जी साहब की जीव कांड की समदृष्टि है। ये जीव कांड में जो समदृष्टि बताया ना, यही है। मुग्धा जी आपकी अनुमोदना हो रही है आज, आपने सही उत्तर बताया। 1 कम 2 गुना, ये वीरसेन आचार्य की शैली अगर समझ में आ गया आशा बहन, तो आप लोग सब धवला पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे। क्योंकि हमको समझना कि आचार्य वीरसेन ने कैसे बताया, ये आपको मैं सरल अंकों के गुणित से बता रहा हूं। यहां पर सब बात कितनी आ रही? पल्योपम में आ रही, आवली की असंख्या, तो धीरे धीरे भाव वासन होने लगेगा। क्या बिल्कुल होने लगेगा। लेकिन ये जो आज जो बोला ना मुग्धा जी ने कि 20 से 39 तक आए, तो पहले क्या बोलेंगे? विशेष अधिक है। विशेष अधिक का प्रमाण 19 है। और दूसरा क्या बोलेंगे? 1 कम 2 गुना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़िए मुग्धा जी। ये देखो, हाँ बढ़िए विशेष से अधिक है। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल को आवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करके जो एक खंड लब्ध आवे, तन मात्र विशेष से अधिक है। ये देखो आचार्य की खंड करने की, विडलन करने की विधि है। जैसे 16/4 अधिक है तो क्या कहेंगे? 4 को विडलन करो, 1 के ऊपर दे करो, तो ये कितना विशेष अधिक है। तो मान लो उसको उन्होंने खंड करके दे दिया, कोई बात नहीं। क्यों खंड कैसे किया? खंड कैसे किया ये समझ में आया कि नहीं आया? हमारा बोल कौन सा चल रहा था अवार काल का? 11वां। अभी 12वां हो जाएगा। हो गया था, अब 12वां हो जाएगा ना। हो गया पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि एक बोलो 11वां चल रहा है कि 12वां चल रहा है उर्मिला जी? 12वां। ठीक है ना। विशेष तो अधिक का प्रमाण बता रहे हैं ना। हाँ, तो अधिक का प्रमाण बता रहे हैं, तो 12वें का बता रहे हैं। 12वें का किसकी अपेक्षा बता रहे हैं? 11वें की अपेक्षा। तो 11वें की अपेक्षा से 12वां यहाँ का नहीं पढ़े, मान लो इसकी शब्दों को भी नहीं जाना है, तो क्या करेंगे? 12वें की जो संख्या है उसमें से 11वां घटा देंगे। 12वें की संख्या से 11वां घटा देंगे। और उन्होंने खुद ने लिख दिया कि विशेष अधिक है, मतलब विशेष मतलब 20 है तो 25 है, मतलब 5 है, इस तरह से अपने काले में बताया। तो इसलिए क्या इनमें कैसे निकालते हैं कि पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है ना अपर्याप्त का, उसके अवार काल को उन्होंने आगे वाले से, मतलब 12वें नंबर को 11वें नंबर से घटा दिया और ये आ गया। बराबर आई बात? समझ में आएंगे आया? तो ये अवार काल विशेष अधिक क्यों हुआ? विशेष अधिक बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि पंचेंद्रिय जो सामान्य राशि है उससे कुछ कमी तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, क्योंकि अपर्याप्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है पंचेंद्रियों में।
मतलब ये तो बादल के बजाय तो कुछ ही कम बताई थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, कुछ विशेष अधिक है। अब ये संख्या कैसे निकली, अवार काल से। तो अवार काल बड़ा होगा तभी तो कुछ संख्या कम होगी, तो वो बता दिया कितना कम होगा, विशेष होगा। ये होगा मेरा 12 पॉइंट। अब 13वें आगे कौन सा आएगा, 13वां। अपर्याप्त। ये मेरे ख्याल से 12वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट आ जाए, देख लेना। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के आभार काल को आमली के देखो एक बार फिर से गिन लेना उर्मिला जी। 9 पर अपना पल्ले था, 10 पर अपना क्या आया, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त का आया, बराबर। 11 पर क्या आया अपना, आभार काल, है आभार काल से पूर्व 11वां पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त आया, तो 11वां ही था ये, तिर्यंच अपर्याप्त। 12वें पर्याप्त मिथ्या दृष्टि आ रहा है। 12वें पर जो है पर्याप्त तिर्यंच का आ रहा, पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव का 12वें पर नंबर, मतलब पेज नंबर 243 पर अब हम 12वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अशोका जी आप जरा ध्यान रखिए, हम गलती तो 12वें पॉइंट पर क्या आ रहा, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के अवार काल से, ये 11वें नंबर में था, उससे पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव का अवार काल असंख्यात गुणा है। ये अपना अल्पबोध हो गया। अपनी टेबल में अपन अल्पबोध को नाम से लिखेंगे, विशेष अधिक का प्रमाण साइड वाले कॉलम में लिखेंगे, तो अपनी टेबल बन जाएगी। जैसे अपन बनाते हैं ना अवार काल की टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेंगे, सीरियल नंबर, बोल और विशेष का प्रमाण, तो वहां लिखेंगे गुणाकार है, विशेष अधिक है, और फिर उसका रिमार्क करके स्पष्टीकरण लिखेंगे। पहले इतना ही लिखेंगे, विशेष अधिक है, गुणाकार है, गुणाकार है, विशेष अधिक लिखेंगे, और कितना विशेष का प्रमाण है वो आगे वाले कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से टेबल बनेगी तो आपका सरल बन जाएगा। तो 12वें पॉइंट पर ही आ गया, ठीक है। 12वें पॉइंट पर कौन आया, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त। अब किस पर आएगा, 13वें पॉइंट पर कौन आ रहा है, तिर्यंच योनिनी का 1.13। हाँ, तो उर्मिला जी अपने को 13 नंबर लिख के लिखना है, वहां पर तिर्यंच योनिनी का अवार काल अपने लिए पूरा इस तरह से लिखना है। 13 नंबर पर क्या आएगा, तिर्यंच योनिनी का मिथ्यादृष्टि जीवों का, मिथ्यादृष्टि जरूर लिख देना वहां पर, तो दूसरा गुणस्थान वगैरह भी होगा ना आगे, वो आने वाला अवार काल होगा। कितने पॉइंट हो गए आशा बहन, 13 पॉइंट हो गए, बराबर है सबका, कोई पीछे छूट, किसी कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। संजय जी आपके कितने पॉइंट हुए हैं, 13। बहुत बढ़िया, सुन। अब आगे चलेंगे, इससे क्या लिखा, आगे क्या लिखा, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि से मिथ्यादृष्टि का संख्यात गुणा कितना है, संख्या समय गुणाकार है। मतलब उन्होंने पर्याप्त से योनिनी का किस में लगाया, संख्यात में ही लगाया है ना, संख्यात में, मतलब वो संख्यात गुणा होगा। चलो आगे चलेंगे। गुणकार क्या है, संख्यात समय गुणकार है। हो गया ये, आगे चलो। उन्हीं पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों की निष्कंभ सूची उन्हीं के अवहार काल से असंख्यात गुणी है। अब रुकेंगे, अभी तक कितने पॉइंट हुए, 13 हुए, ठीक है ना। तो अभी 1 मिनट, 13 कहां से हुए, 10, 11, 12 और 13। 9 पर क्या था, पल्ले था। आप लोग ऐसे आप पढ़ो मत, पढ़ोगे कभी याद नहीं होगा। 9 पर पल्ले था, याद रखा। उसके बाद में अपन सिर्फ 4 पॉइंट को एक साथ लिखने, कौन से, 4 मिथ्या दृष्टि के अवार काल, 4 मार्गणा के भेद के 4 अवार काल मिथ्या दृष्टि के। वो कौन सा हुआ, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर और 13वां नंबर। अब आपका हेडिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि अब हेडिंग क्या चेंज करेंगे, इन 4 की विष्कंभ सूची। तो क्या हो जाएगा, विष्कंभ सूची 14, 15, 16 और 17, उसी क्रम में आएगी विष्कंभ सूची। इस क्रम में लिखे थे ना मैंने, किसकी आ जाएगी, 14, 15, 16 और 17 क्या आ जाएगी, विष्कंभ सूची आ जाएगी। अब विष्कंभ सूची के बाद में क्या आएगा वो देखेंगे अपन। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे इसे, पढ़ो। उन्हीं पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची उन्हीं के अवहार काल से असंख्यात गुणी है। पहले कह आगे है, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची से पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची संख्यात गुणी है। गुणकार क्या है, संख्यात समय गुणकार है।
पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्यादृष्टियों की निष्कंभ सूची से पंचेंद्रिय मंजुला जी आपको तिर्यंच म्यूट करना पड़ेगा दीदी। मंजुला दी म्यूट कीजिए प्लीज। अपर्याप्तों की निष्कंभ सूची असंख्यात गुणी है। खुल गई इनकी आवाज देखो। हाँ, गुणकार क्या है? आवली का असंख्यातवां भाग गुणकार है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों की विष्कंभ सूची से पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची विशेष अधिक है। कितनी अधिक है? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों की विष्कंभ सूची को आवली के असंख्यातवें भाग से खंडित करने पर जितना लब्ध आवे तन मात्र अधिक है। इससे क्या आ गया? आगे पढ़िए। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी असंख्यात गुणी है। रुकेंगे तो अब, हाँ बस अभी रुक जाएंगे। अपने 2 माइल पॉइंट आ गए, अपने जो कहते हैं माइल स्टोन। जैसे अपन जाते ना, अपन यहाँ से मान लो पूना जाए या देवला जाए बंबई से, तो बोलते हैं कि पहले वो आएगा, फिर ये कोई नाम लेते हैं ना, वहां पर मंदिर आएगा, फिर वहां पर तालाब आएगा, कुछ ऐसे अपन शीतल नाला आएगा, यात्रा पॉइंट करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट शीतल नाला कौन सा था? पल्ले था। अब दूसरा कौन सा आ गया? जगत श्रेणी आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? आया ना जगत श्रेणी। जगत श्रेणी क्या लिखा उन्होंने? आगे कुछ आया जगत। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि विष्कंभ सूची से जगत श्रेणी असंख्यात गुणी है। जगत श्रेणी आ गई। क्या आ गई? जगत श्रेणी आ गया। तो पहला पॉइंट आ गया। अब ये जगत श्रेणी कौन सा नंबर का पॉइंट हुआ? तीसरे नंबर पर। नहीं, 90 पॉइंट पर तो पल्ले था। उसके बाद में 8 और आ गए, 8 और 17, 18 नंबर पर पॉइंट आएगा ये। अब गिनो भैया। हाँ, 18 नंबर पर जगत श्रेणी है। अरे जगत 3 लोग के नाद 18 दोषों से रहित होते हैं, तो जगत श्रेणी 18 की तो होगी। 3 लोग के भगवान अनंत परमात्मा जो है 18 दोषों से रहित है, तो जगत श्रेणी 18 नंबर पर है आपकी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हाँ जी, ये आ गया। तो देखो आप लोगों ने 18 याद कर लिए, कितने आसान से याद कर लिए। हमारे आज अशोक उषा जी अब आए, लेकिन हमने तो बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। आपने मतलब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया आपको ज्ञान का। हमारे अशोका जी बोलेंगे यस हुआ कि नहीं हुआ। हमने ये सब लोग अब षटकंडागम के स्वाध्याय कराने की तैयारी कर रहे हैं, कर नहीं रहे, वहां पर अपने जगह पर कराएंगे। हम अपने मन से सर्वपरिस्थान को निकाल रहे हैं। खैर आप अभी ज्वाइन कीजिए, आप सुनिए ध्यान से, फिर से करते हैं। हाँ, तो कितना पॉइंट पर आ गए हम लोग? 18 पॉइंट पर आ गए। अब 18 पॉइंट पर मैं थोड़ा सा एक बार मध्य मंगलाचरण करता हूं कि उषा जी जैन आए, तो बोलिए 3 भुवन में सार कौन बोलेंगे? हमारे प्रीति जी बोलेंगे जितुनकर। 3 भुवन बोलिए। 3 भुवन छड़ाला का 2 लाइन। चलिए प्रीति जी, आपने मंगलाचरण किया है, अब आप ही को बताना है कि 18 पॉइंट कैसे बने। मैं आपको नहीं, कोई बात नहीं, अपन कोई बात। अच्छा अशोका जी बताए, कोई बात नहीं, आशा में आप बताएंगे 18 पॉइंट कैसे आए? चलो कोई बात नहीं, आप बनाओ। अशोका जी आप बताएंगे जी। आपको ये अच्छा मेरे को ये बात है कि बाकी सब घबराते हैं, अशोका जी नहीं घबराते, और इसी से क्लास चलती है ना। अशोका जी आपकी द्रव्य प्रमाणानुगम में बहुत अच्छा निमित्त बना, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, आपका ही तो उपकार है। पहले 4 जो है ये आभार काल आएंगे। सबसे पहले चौथे गुण स्थान का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का, फिर 5वें का। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है फिर 5 की राशि आएगी, 4 की राशि आएगी। ठीक है, 4 की आएगी जी। 8 हो गए। और उसकी जी 8 हो गए। फिर 9वें पे पल्ले आएगा, फिर 10वें पर जो है आभार काल आएगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि का। एक मिनट अशोका जी, यहाँ तक तो आपने एकदम अच्छा टीचर की तरह समझाया। अब आप स्टूडेंट की तरह से बोल रहे हैं। 9 से आगे कैसे बढ़ेंगे? जगत श्रेणी आएगी, फिर जगत नहीं, अभी नहीं आएगा जगत श्रेणी। नहीं, अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएगा। अभी आप रुको, अभी आप रुक जाओ, सब रुक जाओ, मुझे मौका दो बोलने का। 4 अव्वार काल और 4 हम लोगों ने द्रव्य ले लिए, और 90 नंबर पर पल्ले आ गया। वो आगे थी बात, आगे थी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों की बात आ गई। ठीक है ना?
अब इसके बाद में हमारी तिर्यंच गति का सर्वप्रस्थान चल रहा है, जी तो उसमें हमारे मार्गणा के 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन से? सामान्य प्रकार के मिथ्या पंचेंद्रिय, फिर लिखा पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और लब्ध पर्याप्त। इन 4 के मिथ्या दृष्टि का अव्यवहार काल, जी और फिर इन्हीं 4 की विष्कंभ सूची। निष्कम सूची। जी ये कितने हो गए? 8 हो गए। 8 और उसके बाद में जगत श्रेणी आ गया। तो क्या हो गया? 8 के बाद 1, फिर 8 के बाद में 1 हो गए 18। अनंत भगवान की जय। 8 के बाद 1 वो क्या था? पल्ले था। दूसरे 8 के बाद में 1 वो क्या था? जगत श्रेणी। हो गए 18। बोल। हाँ जी, 9 दूनी 18, यहाँ पर जगत श्रेणी आ गया 18 पर। 18 बहुत याद हो गया। 9 9 18 हो गए। 8 + 1 8 + 1 ये हो गए 18। ये क्रम चलने वाला आगे, आप ये मत सोचना कि यही रहेगा। यही क्रम के गुणस्थान भी यही है। नाम बदल जाएंगे, मनुष्य गति की मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, क्रम यही रहने वाला है। ये जो नहीं 9वां इसका विष्कंभ सूची के बाद 9वां कौन सा आया? ले नहीं, पल्ले तो ऊपर है, पल्ले तो ऊपर है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि का अव्यवहार काल, फिर 4 की विष्कंभ सूची और 1 जगत श्रेणी। जगत श्रेणी जगत 18 नंबर पर। सर ये विष्कंभ सूची नहीं समझ में लेकिन आई। विष्कंभ सूची का उल्टा है। जैसे जब हमने 4 वो लिए थे ना अव्यवहार काल, व्यवहार काल का उल्टा जगत श्रेणी। हाँ, विष्कंभ सूची ऐसे ही आई है। यहाँ पर विष्कंभ सूची से उल्टा, मतलब अव्यवहार काल से उल्टा विष्कंभ सूची है। मतलब जिसका पहले लेते हैं ना अपन, जैसे बोलते हैं द्रव्य में कैसे लेते थे? 4 3 2 5, फिर बोलते थे 5 2 3 4। ऐसे जिस तरह से अपन ने अव्यवहार काल लिया, तो अव्यवहार काल सबसे मतलब कम छोटा किसका होगा? यहाँ पर अभी क्रम में आ रहा है। 10वें नंबर पर अव्यवहार काल किसका लेंगे? योनिनी का लिया उन्होंने। नहीं, सबकी जिसकी संख्या सबसे बड़ी होगी तो वो सामान्य तिर्यंच की ले लेंगे, सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचम तिर्यंच की ले लेंगे। उसके बाद में किसकी लेंगे? अपर्याप्त की लेंगे अव्यवहार काल में। अपर्याप्त काल में किसकी ले लेंगे? पर्याप्त की लेंगे। फिर योनिनी की लेंगे। लेकिन विष्कंभ सूची में उल्टा लेना, पहले योनिनी के लिया। हाँ, वो इसीलिए होना, क्योंकि उल्टा चलेगी ना विष्कंभ सूची से। अव्यवहार काल और विष्कंभ सूची में उल्टा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 18 पर आ गए। कोई बात नहीं, अभी इतना तो समझो आज। अब आगे पढ़ो अशोका जी, 19 नंबर पढ़ो आप। गुणकार क्या है? अपना अव्यवहार काल गुणकार है। जगत श्रेणी से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य असंख्यात गुणा है। अब ये क्या चल रहा है? ये चल रहा 15 नंबर जी। क्या चल रहा? 15 नंबर। अब ये क्या लेंगे? उन्हीं 4 का द्रव्य ले लेंगे, क्योंकि जगत श्रेणी से आगे गुणा द्रव्य किया। क्या किया? 4 का 4 कौन से है? पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त, योनिनी और लब्ध पर्याप्त। इन 4 के अव्यवहार काल लिए, 4 के विष्कंभ सूची लिए, और उसके बाद में कहां पर आ गए? जगत श्रेणी आ गए। अब इन 4 का द्रव्य ले लेंगे। ठीक है ना? और द्रव्य का प्रमाण तो हमेशा अव्यवहार काल से उल्टा होता है या जगत श्रेणी के लाइन में ही होगा। ठीक है ना? तो इन्होंने किससे शुरू किया? सबसे जिसका कम है उसका पहले द्रव्य आएगा, जगत श्रेणी का। तो 19वें नंबर पर कौन है? तिर्यंच योनिनी का है। तो 19 20 21 और 22 4 निकल जाएंगे। कहां पर आएंगे? 4 जाएंगे। तो 22 नंबर पर क्या आएगा आशा बहन? 19 20 21 22। पढ़ने का मत प्रयास करो, मैं जो बता रहा हूं घटाने की कला सीखो। जी सर। 22 नंबर पर क्या आएगा? द्रव्य की बात करें, द्रव्य कौन सा होगा? सभी तिर्यंच का, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच का सामान्य का आ जाएगा 22 नंबर पर। 21 नंबर पर कौन आएगा? अपर्याप्त तिर्यंच आएंगे। 20 नंबर पर कौन आएगा? पर्याप्त आएंगे। 19 नंबर पर कौन आएगा? योनिनी आएंगे। उल्टा चलना है ना। अपन अल्प जिसका द्रव्य कम है तो योनिनी का सबसे कम है, उससे कम किसका है? पर्याप्त का। उससे किसका कम है? उससे ज्यादा किसका होगा? लब्ध पर्याप्त का। और उससे सभी तिर्यंचों को आ गया, सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त बराबर आ गए ना। तो कितने पॉइंट हो गए? 19 और 4 कितने हो गए? 22 19 और 4 19 20 21 22। 19 और 4 तो 23 होंगे। देखो 18 पर जगत श्रेणी थी ना,
अच्छे जी 18 पर जगत श्रेणी, 19 पर तिर्यंच योनिनी, 20 पर देखो, पर्याप्त। मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया कभी याद अपन नहीं करते। 9 नंबर पर पल्य, 18 नंबर पर जगत श्रेणी, कितना सरल है। हमको जो याद करना उतना ही 18 नंबर पर है। तो 19, 20, 21 और 22 पर द्रव्य है ना। अब आ जाओ आप पेज नंबर 243 पर आ जाओ। क्या हो गया कि पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्त के आवली का खंडित जो लब्धा है उतना ही है। ये कहां पर आ गया, अपन आगे कौन से पॉइंट पर आ गए, 22 नंबर पर। 23 नंबर पर क्या आया, ये 244 की तीसरी लाइन, पंचेंद्रिय तिरंज मिथ्या दृष्टि के जब से जगत प्रतर ऊंचा है। तो 13 नंबर पर कौन आया, 23 नंबर पर कौन आ गया, जगत प्रतर आ गया। ठीक है, और जगत प्रतर से 24 नंबर पर क्या आएगा, लोक आएगा। और लोक से 25 नंबर पर कौन आएगा, समझ सारे मिथ्या दृष्टि जीव आएंगे। ये 25 अल्प बहुत का पॉइंट आ गया। मुग्धा जी सरल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल सर, पढ़ा। ज्यादा पढ़ा कि कम पढ़ा? सरल, ज्यादा सरल पड़ा। देखो एक बता दूं मैं, अगर आप गुणाकार को नहीं देखे, गुणाकार की बात को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, बस ज्यादा है गुणाकार है कि विशेष अधिक है, एक ही लिखना है। गुणाकार रूप में है, विशेष अधिक है, बस इतना ही देखो, क्योंकि वो अपने को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे हमने आवली, जगत प्रतर, जगत कितना बड़ा, उससे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन 25 बोल कैसे बने, ये बात अगर अपने को समझ में आ गई तो अल्पभूत लगाने की कला अपने को समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम आगे का चलते हैं। आप लोग सबके सूत्र नंबर 40 है, संजय जी इसका पाठ करेंगे। सूत्र नंबर 40, पेज नंबर 244। मनुसगईये मनुष्येषु मिच्छा इट्ठी दव्वपमानेन केवड़िया असंख्यज्जा। बस अब आपको प्रीति जी, आपको टीका लिखनी है। सूत्र की वीरसेन आचार्य ने अभी व्हाट्सएप किया मुझे कि हमारे परमागम के जो प्रीति जी उनसे कहिए कि इसकी टीका लिखिए। तो उसकी टीका लिखने की कला मैं आपको समझाता हूं। आप देखो, आपके पुस्तक है ना, इसके बाद में, आज के बाद में आप ही टीका लिखेंगे। वीरसेन आचार्य ने आपको पूरे राइट्स दे दिए हैं स्वर्ग से। आपके पुस्तक नहीं है? अरे तब तो फिर आपका मतलब स्वाध्याय में पूरा होने लगेगा 100%। आपके नंबर कट गए। अब तो पुस्तक होनी चाहिए। आज मैं वो लैपटॉप नहीं चालू किया ना, तो पीडीएफ भी नहीं है आज तो। अच्छा, आज की बात चलेगी। मैंने कहा है ही नहीं तो नंबर पूरे कट जाएंगे। नहीं, पीडीएफ में रोज लैपटॉप में करती हूँ, आज नेटवर्क इश्यू है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू कोई बात नहीं। अब हमारे कौन लेंगे, अशोका जी, आप संजय जी लीजिए। चलो अब इसमें कितने बोले देखो। पहला है मनुष्य गई है। मैं बताता हूँ आपको, पहला बोल क्या है, मनुष्य गई है। अच्छा बेटा आपको इसका करना है। अभी मैं आपको अगले सूत्र से आपको ही कराऊंगा इसका। मनुष्य गई है कहने से यहाँ पर मनुष्य गति मार्गणा की बात चल रही है, तिरंज की नहीं चल रही है, नरक की नहीं चल रही, देव की नहीं चल रही। ये पहला बोल हो गया। प्रीति जी मनुष्य गई है। मनुष्येषु कहने पर यह क्या हो रहा है कि बाकी 3 गति के जीवों का निराकरण करने के लिए मनुष्येषु आया। पहला क्या बोला, मार्गणा का नाम बोला। उसके बाद में क्या बोला, उन्होंने मार्गणा के प्रभेद का नाम बताया कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य की बात चल रही है, पर्याप्त मनुष्य की चल रही है, मनुष्य की बात चल रही है, कि लब्ध पर्याप्त की चल रही है, या कोई भेद नहीं कर यहाँ पर सामान्य मनुष्य की बात चल रही है। ठीक है आशा बहन, दूसरा बोला गया। अब तीसरे में क्या लिखा है, मिच्छा इट्ठी। तो मिच्छा इट्ठी कहने से यहाँ पर शासादान नहीं, सम्यक दृष्टि ने उन सभी गुणस्थानों का निराकरण कर दिया। इसको क्या बोलेंगे संजय जी, निराकरण कर दिया। अब दव प्रमाण कहने से क्या हुआ संजय जी, कि यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण की बात नहीं है, काल प्रमाण की बात नहीं है, भाव प्रमाण की बात नहीं है, यहाँ पर द्रव प्रमाण की बात है। अब आगे क्या, केवड़िया। केवड़िया कहने से क्या हुआ, अशोका जी बताएंगे। कितने हैं, नहीं, ये प्रच्छा सूत्र है। प्रच्छा सूत्र है, एक अतर है। और बहुत बढ़िया उत्तर सही है, आप पास हो गए। लेकिन और अच्छा बोलो, नंबर ऑनर्स लाने के लिए, फर्स्ट क्लास टॉपर बनने के लिए। केवड़िया का क्या मतलब हुआ, वीरसेन आचार्य द्रव्य प्रमाण बता रहे हैं कि वे कितने हैं। नहीं, अभी आप नहीं बढ़ पा रहे, फर्स्ट क्लास में रह गए, टॉपर नहीं हो पा रहे हैं। अनंत थे, असंख्यात थे, असंख्यात थे। नहीं, ये तो आपने द्रव्य प्रमाण का निर्देश किया, आगे का बोले। केवड़िया क्यों पूछ रहा है, शिष्य पूछ रहा है। ठीक है, आपको 1% आपको सिर्फ 1% बढ़ा है शंका कारण अशोका जी से। टॉपर नहीं बने, टॉपर कौन बनेगा आज का?
शंकाकार ने आचार्य पूछा की है कि प्रमाणता- वो कितने हैं मनुष्य हाँ, गति ये के लिए मुग्धा, आज तो टॉपर मुग्धा जी बन रहे हैं अलग में। आचार्यों की प्रमाणता बतलाने के लिए, आचार्यों की नहीं, सूत्र की प्रमाणता। आचार्य तो प्रमाण ही है हमारे लिए। अब तो नमोस्तु बोल ही चुके हैं पहले, सभी आचार्य भावलिंगी संत हमारे लिए, तो भाई नमोस्तु है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सूत्र की प्रमाणता बताने के लिए, ठीक है ना। तो आपके मुग्धा जी 80% हो गए, 90% हो गए, अभी भी टॉपर नहीं हुए। टॉपर कौन बनेगा? मतलब सही बता रहे हैं, अभी इसके आगे और बढ़ना है। अपन पढ़ चुके हैं, कोई नई चीजें बता। आपने जो बताया मुग्धा जी सही है कि सूत्र की प्रमाणता बतलाने के लिए केवड़िया शब्द आया है, क्योंकि प्रच्छा सूत्र है। लेकिन ये आप लोग 75 से 80% के बीच में घूम रहे हैं, टॉपर पर नहीं जा रहे हैं। तो शिष्य ने पूछा है, ये शिष्य ने कि भाई कितने हैं? वही है, आप आधा % गिर गए। वो ये बात वही चल रही, रिपीट कर रहे हैं आप। आगमोक्त है, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा केवल ज्ञान। यहाँ पर स्वकर्तृत्व का निराकरण, मतलब आचार्य वीरसेन और भूतबली कहते हैं कि स्वकर्तृत्व का निराकरण और आप तक कर्तृत्व की स्थापना, ये शब्द लिखा है। पहले सूत्र में पढ़ चुके हैं अपन ने, इसी सूत्र में लिखा। क्या लिखा कि वीरसेन आचार्य कहते हैं, जैसे हमारे प्रीति जी के मंगला जो समय सार में वो कहते हैं कि अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि समय सार की रचना मैंने नहीं की है, तो शब्द है मत नाचो मत नाचो। ये वही मत नाचो वाली बात है। आप लोगों को इसका रस लग नहीं रहा है, मतलब आचार्य वीरसेन का रस नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वही चीज है जो अमृतचंद आचार्य ने कही। केवड़िया शब्द में क्या है कि अपने कर्तृत्व का निराकरण और किसका? आप के कर्तृत्व का स्थापना कर रहे हैं, ऐसा एक केवड़िया शब्द का है। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर एक सूत्र में इसी तरह की व्याख्या लगने वाली। अब लास्ट बोल क्या है? असंकेत है। ये आशा बेन आप ले सकते हैं कि द्रव्य प्रमाण का निर्देश किया गया। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तो ये क्या हो गया? द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा कहो या द्रव्य प्रमाण का निर्देश किया, दोनों एक ही बात है। मतलब ये बोल है, कितने बोल हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 बोल। सूत्र नंबर 40 में कितने बोले मुग्धा जी? 6 बोल है। हर एक बोल की व्याख्या इस प्रकार से आपको करनी है। ये आगे से प्रीति जी तैयार हो गए, मतलब अपन है ना, क्योंकि अब आप लोगों को वीरसेन आचार्य ने कहा आप ही को लिखनी टीका और आप ही को पढ़ाना है। कब तक? पंचम काल के अंत तक, जब वीरांगज मुनि होंगे, सर्वश्री शाबिका होंगी, पंगुल श्री श्रावक होगा और अग्निल शाबिका होगी। आपको पता है ना ये सब? पंचम काल के अंत में कौन होगा? वीरांगज मुनि होगा, सर्वश्री नाम की श्राविका होगी, आरिका होगी, और ये पंगुश्री नाम की जो है श्राविका होगी, और अग्निल नाम का श्रावक होगा। ये बात आई, अंत तक होगा। तो आपको इस तरह से इसकी टीका का अर्थ करना है। अब आगे का पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए अशोका जी, या नहीं संजय जी पढ़ रहे हैं? पढ़ो इस सूत्र में, पढ़ो संजय जी, आप पढ़ो। हाँ, इस सूत्र में मनुष्य गति इस पद के ग्रहण करने से शेष गतियों का प्रतिषेध कर दिया गया है। मतलब पहला पॉइंट आया कि पहला पॉइंट आ गया, जो मैंने आपको वही आने वाला, जो मैंने बोला ना। सिर्फ आप लोग तैयार हो गए, मतलब बिना आगे टीका पढ़े आप लोग तैयार हो गए। अब पढ़ते चलो। मनुष्यों में इस प्रकार के वचन से वहां पर स्थित शेष जीवादि द्रव्यों का प्रतिषेध कर दिया है। मिथ्या दृष्टि इस वचन से शेष गुण स्थानों का प्रतिषेध कर दिया है। क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण का निराकरण करने के लिए द्रव्य पद का ग्रहण किया है। सूत्र की प्रमाणता का प्ररूपण करने के लिए कितने हैं इस पद का ग्रहण किया है। संख्यात और अनंत का निराकरण करने के लिए असंख्यात पद का ग्रहण किया है। अब अति स्थूल प्ररूपणा का प्ररूपण करके सूक्ष्म प्ररूपणा का प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वो कौन बोलेगा? उषा जी पढ़ेंगे केकरा से। पढ़िए 41 नंबर का। असंख्यज जा संख्यज जाई ओ सपिणी उसपणी अवहिरंती कालेना। पढ़िए, काल की अपेक्षा पढ़िए। काल की अपेक्षा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात असंख्यात अवसर्पणियों और उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा काल प्रमाण की महत्ता पाई जाने के कारण
अथवा काल प्रमाण असंख्यात असंख्यात अपसर्पणी और उत्सर्पणी रूप विशेष संख्या का प्ररूपण करने वाला होने से उसकी काल प्रमाण की सूक्ष्मता का कथन करना चाहिए। शेष प्ररूपना का कथन पहले के समान करना चाहिए। क्या बात बताइए इसमें, बताएंगे मुग्धा जी? इसमें सिर्फ इतना बताया कि द्रव्य के बाद में हमने काल लिया, क्योंकि काल की प्रमाण ज्यादा सूक्ष्म होती है। फिर द्रव्य प्रमाण में तो केवल हमको बताता है कि असंख्यात है, संख्यात या अनंत है, लेकिन काल की बात हमको बताना पड़ता है कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी चली गई, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है, दोनों को मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। मतलब काल की प्ररूपणा में थोड़े बोल ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अपरत नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, तो ये प्ररूपणा सूक्ष्म हो गई। अब आगे की पढ़ो आशा बहन, क्षेत्र प्ररूपणा का 42 नंबर का सूत्र है। खेतेण सेडिये असंख्येज द्विभागो तिस्से सेडिये आयामो असंख्येजाओ जोयन कोड़ियो मनुष्य मिच्छा इठट्ठी ही रुआ पक्षी तये एही सेड़ी अवहिरदी अंगुल वग्गमूलम तदीय वग्गमूल गुणे गुणे देण। आपने कितने सूत्र पढ़े? एक ही पढ़ा है, एक ही पढ़ा, लेकिन उमा स्वामी आचार्य इसको 3 सूत्र बता देंगे। उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा अपन देखें तो आप बताएंगे उमा स्वामी आचार्य की अपेक्षा से पहला सूत्र कहाँ समाप्त हो गया? खेतीय सेडीन असंख्य भागो। वहां पर 5वें अध्याय में तत्वार्थ 99 सूत्र, एक छोटा सा सूत्र बना दिया, सबसे छोटा सूत्र बना दिया, और यहाँ पर इतना बड़ा सूत्र बनाया, पूर्ण विराम है। सूत्र वहां भी बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर खेतेन सेडीये संख्येज दिभागो न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदृश्यानाम बंदे अधिक परिणामी कौच। मतलब एक ही उस बंदों को बताने के लिए अलग अलग सूत्र बताते हैं तत्वार्थ सूत्र में, याद है ना। न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदृश्यानाम बंदे अधिको परिणामी कोच गुण पर्यव द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम अर्पित अर्पित सिद्धे उत्पाद द्रव्य युक्तम सत, को अलग अलग सूत्र बन रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, 3 सूत्रों को एक साथ बता दिया, लेकिन एक साथ बताया तो जब भूतबली आचार्य है, क्या कारण है एक साथ बताया और क्या बताने वाले? अगर हम इस सूत्र की परिभाषा बताए तो पहले में तीनों सूत्र क्षेत्र से संबंधित है, एक बात। दूसरा क्या है कि क्षेत्र की अपेक्षा जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग असंख्य यदि भागो ये समाप्त हो गया। लेकिन जब टीकाकार ने उसका अर्थ किया ना हिंदी में, तो कॉमा नहीं लगा, कुछ नहीं, उसको उसी सूत्र में बना दिया। लेकिन ये हो गया कि पहला का क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्य कितने हैं कि जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। हम ये कहकर हम एक सूत्र समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोला कि वो जो श्रेणी है उसका आयाम कितना है? उस श्रेणी का आयाम असंख्यात करोड़ योजन है। आचार्य ने क्या बोला? 30 से श्रेणीय आयामो असंख्य जाओ जोयन कोड़ियो। उस श्रेणी का आयाम लंबाई असंख्यात करोड़ योजन है, ये उन्होंने बताया। तो पहले सूत्र में क्या बताया? द्रव्य का प्रमाण बताया। वो प्रमाण कितना था कि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग था। दूसरे सूत्र में क्या बताया कि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग से हम कितना समझे? तो उन्होंने बोला कि उसका आयाम कितना है कि असंख्यात करोड़ योजन है। तीसरे सूत्र में क्या बताया? हमें और विशेष करके बताया कि वह कितना है कि सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल से गुणित करने पर जो लब्ध आवेग उसको शलाका रूप से स्थापित करके रूपाधिक एकाधिक 13 गुणस्थान बढ़ती राशि से अधिक मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि के द्वारा जगत श्रेणी अपहृत होती है। क्या कहा इन्होंने? ये ऐसा क्या लिख दिया? 13 गुणस्थान बढ़ती मिथ्या दृष्टि जीव राशि, ये सब क्या आ गया? ये इसलिए आ गया कि यहाँ पर सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। अभी भेद नहीं कर रहे मनुष्य में कि पहले गुणस्थान वाला, दूसरे गुणस्थान वाला, तीसरे गुणस्थान वाला है। लेकिन आचार्य हमको बता रहे कि जैसे पृथ्वी, पहले पृथ्वी में जितने नारकी है, दूसरी नरकी उसको दूसरे से जो 7वीं पृथ्वी नारकी है ना, कुछ अधिक ही है।
तो यहाँ पर भी मिथ्या तो गुणस्थान में ज्यादा होंगे, बाकी सब गुणस्थान में कम होंगे। तो उन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि है उसमें थोड़ा सा अधिक कर देना। कितना अधिक करना? अरे यूं समझो 1 मिला देना, रूपाधिक। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात है और जो हमारे जो संख्यात मनुष्य हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया, कैसे संख्यात होंगे? यद्यपि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें गुणस्थान में जीव देखे तो असंख्यात है, लेकिन मनुष्य संख्यात ही है। आपको पता है ना, पांचवें गुणस्थान में 13 करोड़, पता है किसी को? दूसरे गुणस्थान में 52 करोड़, तीसरे गुणस्थान में 104 करोड़, चौथे गुणस्थान में 700 करोड़। ये सब मनुष्यों की संख्या है, ये निकाल रखिए, मनुष्यों की संख्या आती नहीं है। तो ये तो संख्यात में ना करोड़ की बात कर रहे हैं और हम तो असंख्यात में हो गए। तो कुछ अधिक, क्या कहते हैं उन्होंने? कुछ अधिक, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य कहा ना, तभी लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी है। और वास्तव में ये जो जगत श्रेणी का जो आयाम बता रहे हैं, असंख्यात बता रहे हैं, इसका कारण कौन है? लब्ध पर्याप्त मनुष्य। क्योंकि ये पर्याप्त मनुष्य तो कितने हैं? केवल संख्यात ही है, ये उन्होंने बता दिया। जब हम नारकियों की राशि निकाल रहे थे तो क्या आया था वहां? सूत्र क्या आया था? जगत प्रतर भागिले आभार काल। नहीं, यहाँ के साथ देखो ना, वहां पर बोला था जो विषकंभ सूची कितनी है? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के दूसरे वर्गमूल से, नहीं वो करने पर 2 थी जो विषकंभ आता है। हाँ, कम सूची बताई थी। हाँ, और यहाँ पर क्या बताया? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल। निकालो सूत्र नंबर 17 निकाल लो, पढ़ लो एक बार अशोका जी। सूत्र नंबर 17 में क्या लिखा है? अच्छा थोड़ा भूल गए? जी सर। देख लो थोड़ी देर याद आ जाएगा। एक सौ 131 पान है, 131 पान। हाँ, 121 पान। देखो हमारे किरण जी भाई साहब निकालो, वहां लिखा है सुचुंगुल का आता ही नहीं आता। देखो जरा विषकंभ सूची का प्रमाण कितना बताया, वहां भी 3 सूत्र बताए। वहां लिखा है सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणा करने पर, जिसको आगे जाकर कहा था वो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल है, वो उसको भी बताया था वहां पर। यहाँ पर मनुष्य नहीं, पढ़ना नहीं, अपन मनुष्य में आ चुके हैं, अब नरक में नहीं जाएंगे। अच्छा आप लोग काले ये क्या कर रहे हैं मुग्धा जी? इनको रोकिए अशोका जी को, अब नरगति में नहीं जाना है। नहीं जाना है जी। और अब मिथ्या दृष्टि और नरगति निकल गई, मतलब गणित निकल गई, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे वो। हमने सिर्फ आपको याद दिला दिया कि वहां पर सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल, और यहाँ पर क्या है? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को पृथ्वी वगैरह जीवकांड में एक ही गाथा यही आने वाला है। यहाँ पर आपको मतलब अलग हम बिना किसी रेफर के कर रहे हैं। हमने कहा था हम अन्य ग्रंथों का रेफरेंस लिए बिना इसी ग्रंथ से स्वाध्याय करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे। ये तो मैंने प्रीति जी के लिए नाम लिया और आशा बहन के लिए नाम लिया कि भाई आप लोग कर दो, वहां पर भी बातें आई है, वो यहाँ पर भी आ रही है, इसलिए नाम लिया। लेकिन मैं नाम वापिस लेता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि अपन धवला के आधार से ही करेंगे। ठीक है ना? बात है ये तो दोनों सूत्र धवला के ही हैं। वहाँ गया है पंडित साहब, यहीं से धवला के ही हैं दोनों तो सूत्र। तोमर साहब निकला है। हाँ, बहुत बड़े, सब यहीं से निकले। चलो, तो प्रथम वर्गमूल गुणा तृतीय वर्गमूल आया, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? वहां पर गुणा किया था, यहाँ पर जगत श्रेणी को भाग दे रहे। आपको याद होगा नारकियों की संख्या कैसे निकालते? विषकंभ सूची गुणा जगत श्रेणी, और विषकंभ सूची कितना था? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल। वहां पर ये गुणाकार के रूप में था और यहाँ पर भागाकार के रूप में जगत श्रेणी को भाग देना। किससे भाग देना अशोका जी? जो मूल नंबर 1 और मूल नंबर 3 है, इनको गुणा करके जो संख्या आए उससे जगत श्रेणी को भाग देना है। क्यों? मनुष्य की संख्या बहुत कम है नारकियों से। मनुष्य भव की, इससे पता चलता मनुष्य भव की दुर्लभता कितनी है, कम है, संख्या ही कम है। और अभी तो यहाँ पर अपन ने अपर्याप्त मिला लिए, अपर्याप्त मिला ले प्रीति जी, तब भी ये संख्या क्या बता रही है? मनुष्य कितने कम है, यानी मनुष्य भव की दुर्लभता कितनी कम है। बात निकल रही नहीं निकल रही है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे, अभी 2 मिनट और है। पढ़िए, पढ़ते हैं सूत्र में, पढ़िए उषा जी। हाँ जी, अभी तो यही रह रहा है।
पूरा नहीं हुआ ना सूत्र का। हाँ पढ़िए पढ़िए जो पूर्ण। हाँ जी, क्षेत्र की अपेक्षा जगत श्रेणी के असंख्यात भाग परिमाण मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। उस श्रेणी का आयाम अर्थात जगत श्रेणी के असंख्यात भाग रूप श्रेणी का आयाम असंख्यात करोड़ योजन है। सूची अंगुल के प्रथम वर्गमूल को सूची अंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जो लब्ध आवे उसे शलाका रूप से स्थापित करके रूपाधिक अर्थात एकाधिक 13 गुणस्थानवर्ती राशि से अधिक मनुष्य मिथ्या दृष्टि राशि के द्वारा जगत श्रेणी अपहृत होती है। यही समझा रहे थे अपन। उर्मिला आपके पास पुस्तक है क्या? उर्मिला जी के पास में नहीं है? अच्छा तो नहीं पढ़ सकते। चलिए तो सलाका रूप में कैसा करना है? सलाका रूप से स्थापित करके बताया इसमें। ये जो उसको भागा दिया ना जगत श्रेणी को, अपन ने सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल सचंगुल 3 से वर्ग से भाग दिया तो अपनी संख्या क्या आ गई? 16/4 आ गई। तो 16/4 को कैसे करेंगे? 16 को देह राशि बनाओ, 4 को शलाका राशि बनाओ, 4 में से 1 निकालो, 16 में से 4 निकालो, 12 आए, 8 आए, 4 आए, वही चीज हो जाती है। यहाँ पर अपने को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो 16/4 तो समझ आ जाता है। यहाँ पर 16 की जगह पर क्या है? जगत श्रेणी है। 4 की जगह पर क्या है? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तीसरा वर्गमूल। दोनों असंख्यात में हमें उसका भाव वासन नहीं हो रहा है, लेकिन 16/4 ले लोगे आप तो बराबर आ जाएगा। या 27 अपन वो ले ले शलाका नारायण त्रिपुरुष के लिए और उसकी 9 शलाका करे तो 1 शलाका गई तो 3 पुरुष निकले, 2 गई तो और निकले। तो वो अपने को समझ में तरीका है शलाका करने का रीजन। लेकिन बात वही है कि जगत श्रेणी को आपको किससे भाग देना है? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल गुणा करके सुचुंगुल के तीसरे वर्गमूल पर जो संख्या आई, माना वो 4 आई, जगत श्रेणी 16 थी तो 16 को 4 का भाग दिया तो बीच को आ जाएगी। बराबर है। चलिए सूत्र में जगत श्रेणी के असंख्यात भाग परिमाण इस प्रकार सामान्य वचन देने से संख्यात योजन आदि अधस्तन संपूर्ण संख्या का ग्रहण प्राप्त होता है। अतः उसका प्रतिषेध करने के लिए असंख्यात करोड़ योजन पद का ग्रहण किया। सूत्र में आए हुए उस श्रेणी का आयाम इस पद से उस श्रेणी के असंख्यात भाग की पंक्ति का आयाम अर्थात दीर्घता ऐसा संबंध करना चाहिए। असंख्यात करोड़ योजन इस वचन से प्रतरांगुल और घनांगुल आदि का ग्रहण प्राप्त होता है। अतः उसका प्रतिषेध करने के लिए सूच्यंकुल का प्रथम वर्गमूल तृतीय वर्गमूल से गुणित इस प्रकार का वचन दिया है। रुकेंगे, क्या कह रहे हैं कि ये जो जगत श्रेणी को अपन ने जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा करके भाग दिया। तो जो हमारी यह विष्कंभ सूची कितनी हुई? 4। मुझे विष्कंभ सूची कितनी उसका आंसर चाहिए हाथ उठाकर। एक साथ नहीं बोलेंगे। जगत श्रेणी को भाग दे रहे सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगल के तीसरे वर्गमूल से। बोलो आशा बहन कितनी हुई? ये सूच्यंकुल का प्रथम वर्गमूल वो गुणा करेंगे तृतीय वर्गमूल से, जो राशि आएगी वो नहीं, वो तो द्रव्य आ गया। मैंने विष्कंभ सूची पूछा है। 4 आएगी। 4 नहीं पूछा मैंने यहाँ पर अभी वो तो उदाहरण भूल जाओ आप। तो अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि जगत श्रेणी को सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा किया तो इसमें तो इससे जो मनुष्यों की संख्या आती है द्रव्य आ जाता है। इसमें विष्कंभ सूची कितनी है? इसका मतलब मैं आप लोगों को सही नहीं समझा पा रहा हूं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। 16 गुना 4 हमारी बुद्धि नहीं। 16/4 कहाँ से ला रहे हैं? 16/4 यहाँ बात ही नहीं, वो तो उदाहरण है। अभी अपन अर्थ सूत्र मूल सूत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सुचुंगुल के जो सूत्र क्या है? जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय मूल 1 गुणा मूल 3 इक्वल टू मनुष्य संख्या जीव राशि की संख्या का द्रव्य प्रमाण। इस सूत्र में कोई विष्कंभ सूची की अगर सुचंगुल पन्नटी माना नहीं मानना कुछ नहीं मानना, कहीं नहीं मानना, सिर्फ सूत्र से ही बताना है। मनुष्य का प्रमाण नहीं रहा संख्या का। अच्छा अब मैं याद दिलाता हूँ।
द्वितीय नरक के विष्कंभ सूची थे 12, द्वितीय नरक को जगत श्रेणी से 12वें वर्गमूल से भाग दिया था, तृतीय नरक को 10वें वर्गमूल से भाग दिया था। आपको याद आ रहा सबको? 12वें, 10वें, 8वें, 6ठे, फिर कौन सा था? 7वें। नहीं, 8वें के बाद में कौन सा आ गया था? 6ठा आया था, फिर 4था आया था, और तीसरा आ गया था, दूसरा आया था, एक बीच छोड़े, 4था छूट गया था। ठीक है ना? खैर, तो वहां पर दूसरे नरक की विष्कंभ सूची कितनी बताई थी मैंने, मतलब आचार्यों ने? 2 बताई। अरे नहीं, आपको वो तो बच्चों को समझाने के लिए बताइए। मैं तो सूत्र की बात कर रहा हूँ, द्रव्य प्रमाणानुगम की बात कर रहे हो, आप तो उदाहरण की बात कर रहे हैं। दूसरा 12 से 1 तक लेना है। मूल 12 बताइए। हाँ, किसने बताया मूल 12? मूल 12 जो है एक मिनट मुंगा जी, मूल 12 किसने बोला? उषा ने, मैंने बोला। ये सही है, क्योंकि विष्कंभ सूची निकालने का यहाँ पर अपनी क्या चल रही है? सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तीसरा मूल। अब ये आपका उत्तर है ना, अशोका जी की तरह से 70-80% टॉपर नहीं बन पा रहे हैं आप। 70-80% सही है, मतलब आपको नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमारे लिए आएंगे, प्रीति जी आपको करा देंगे, पास करा देंगे। मूल 12 इक्वल टू 1/4 नहीं, 4, बट अभी मैं नहीं जा रहा हूं, उदाहरण समझाने के लिए थे। अब मैं बताऊं क्या है, 1/12 मूल थी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है? विष्कंभ सूची गुणा जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी को किससे गुणा किया? 1/12 से गुणा है ना? तो उत्तर आपका सही था, कम से कम मूल में आए। अब आप बताओ कि यहाँ पर मनुष्यों की विष्कंभ सूची कितनी है? मनुष्यों के प्रमाण निकालने के लिए विष्कंभ सूची कितनी है? 1/12 सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का तृतीय वर्गमूल, यह विष्कंभ सूची हुई। इसको जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो हमें मनुष्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अशोका जी को समझ में आ गया? आप बता दीजिए यहाँ पर विष्कंभ सूची कितनी है? वो प्रसन्नता हो जाती है। बताइए, अभी बता रहा, अच्छा सूत्र ही बता रहा ना, जगत श्रेणी को किससे भाग देना है? सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल को गुणा करके सुचुंगुल के तृतीय वर्गमूल को। तो जैसे वो 12 वर्गमूल से भाग दिया तो 1/12 मूल थी, यहाँ पर कितना है? 1/1 गुणा मूल 3। बस ये इसकी विष्कंभ सूची हो गई। तो फार्मूला क्या है? विष्कंभ सूची गुणा जगत श्रेणी बराबर जो द्रव्य राशि है। फार्मूला क्या है? जगत पत्र डिवाइडेड बाय आवर काल बराबर विष्कंभ सूची। तो बहुत बढ़िया, रुकते हैं यहाँ पर, आप लोगों ने पढ़ा है। अब वापिस आपके वो आ जाएंगे, खंडित, भाजित, विरलित, प्रमाण, अपरत, गंधारा, घना गंधारा, मतलब आचार्य वीरसेन जो है। लेकिन आपको गणित नहीं दिखाई पड़ेगी, सिर्फ अब जो कोई बात नहीं है। लेकिन तो आप लोगों को जब तक पक्का नहीं होगा तब तक जो है आचार्य वीरसेन के चलाते रहेंगे। अब अपन 2 मिनट का समय लेते हैं। कल जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा था और अशोका जी ने, उषा जी ने बोला था कि मैं उसका उत्तर देंगे, क्या प्रश्न था, क्या बता रहे हैं आप उषा जी? हाँ जी, यही पढ़ा है हमने तो कसाई पहाड़ में कि जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जिसने बंद किया है, अगर वो एक इंद्री में गया है प्रथम समय में तो सत्ता में इतना ही रहेगा। तो हमने किसी और से, हमारी ब्रह्मचारिणी बहन उनसे पूछा था, वो कहते कि स्थिति कांडक घात होंगे, अबुद्धि देखो ये जो आपने बता रहे हैं ना, ये पेज नंबर 26 है जय धवला पुस्तक 3 में। तो ये आपको पढ़ना है, मुग्धा जी को पढ़ना है। यहाँ पर ये पढ़ेंगे आप मुग्धा जी? हाँ। पेज नंबर 48, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्त मोहनी का उत्कृष्ट बंध कितना जगन्य और उत्कृष्ट दोनों एक समय है। मतलब मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है। विषय में लिखा है हाँ, उत्कृष्ट दोनों एक समय है। कितना है? एक समय। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति मतलब किसी जीव ने, 1 मिनट बताता हूँ आपको, है ना, ये बात बताइए। 1 मिनट आप अशोका, मतलब मैंने कई इसको निकाला है, तो ये वास्तव में इन्होंने बताया है पेज नंबर 40 और पेज नंबर 31। पेज नंबर यहाँ तो आपको समझ गया, सिर्फ एक ही पेज बताई है, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। कौन से पर बताया? पेज नंबर 31।
सब पेज है? ये नीचे जा रहे हैं अपन। आगे 31 पर आते हैं, 31 आ गया। आगे आगे। ये यहाँ से मुग्धा जी, उक्त काय वाले जीवों के भव के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होने का संभव है, अतः उनके उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहा। पर्याप्त जीवों का जगन्य काल अंतर्मूर्त और शेष का खुदा, ये बात इस जगन्य काल से उत्कृष्ट स्थिति के काल में एक समय घटा देने पर, यह बात दूसरी चल रही है। इसमें इन्होंने आगे जो बोला है कि उसका जो है स्थिति कांडक घात कर लेता वो, इसके अंदर जो है आगे, तो ये बात अपनी हो गई कि एक समय का इसका काल है। और ये जो बात बता रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर 40 पर और खुलासा कर दिया इन्होंने। मैंने पूरा उसका जो है देखा आज, इसको हमको होमवर्क दिया था मुग्धा जी ने। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर 9वीं लाइन में पढ़ना, मैंने लाइन भी लिखा था, ये विशेषार्थ की 9वीं लाइन। मैं बताता हूँ आपको कहां से पढ़ना है। विशेषार्थ की 9वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां। हाँ, उसका यह तात्पर्य, हाँ, उसका यह तात्पर्य कि पहले कोई एक संगी जीव, पढ़िए मुग्धा जी, पहले कोई एक संगी जीव मिला। पहले कोई एक संगी जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, अनंतर उस एकेंद्रिय ने संज्ञा की स्थिति का घात किया। रुकेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब ये यहाँ पर इससे क्लियर हो जाता है, संगी जीव है और संगी जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद करते हैं। मैं और भी बहुत बातें मैंने निकाली, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अपन जो प्रश्न पूछा उसको समझ लेते हैं। तो संगी एकेंद्रीय जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया, ठीक है ना। तो वही जीव ले रहे हैं, कहाँ गई 9वीं लाइन, एक लाइन चलिए। संगी एकेंद्रीय में उत्पन्न हुआ, अनंतर अब क्या किया उसने, एकेंद्रीय, उस एकेंद्रीय ने, कौन, जो संगी में उत्कृष्ट स्थिति बंद करके आया, उसने क्या किया, संगी की स्थिति का घात किया। और संगी की स्थिति कितनी थी, उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। ऐसा करते हुए जब उसके असंगी की जगन्य स्थिति से एक समय अधिक स्थिति शेष रह गई, तब वो मरकर उक्त बार प्रकार तिरंच में उत्पन्न हो गया। ये बात अब आगे अपने को, मेरे को यही बात आपको पढ़ानी थी कि ये तो बात क्या, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, इसलिए बताया कि जैसे उत्कृष्ट स्थिति बंद पंचेंद्रीय संगी को होता है। अब अपन साधारण बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना कषाय पाउडर का स्वाध्याय नहीं चल रहा है, ये तो हमारे को मुग्धा जी ने कुछ होमवर्क दे दिया था, इसलिए मुझे करना पड़ा। और मैंने मुग्धा जी कंफर्म करने के लिए 16 पुस्तक में से 16 पुस्तक नहीं देखी, मैंने केवल तीसरी पुस्तक ही निकाली, और तीसरी पुस्तक में 20 से 40 पेज की ज्यादा पेज भी पूछे नहीं गए, और मुझे उसका जो है खुलासा जो पक्का करना चाहता था वो मिल गया। मतलब ये चांस की बात है कि तीसरी पुस्तक में ही मेरे को याद आया, क्योंकि बहुत साल पहले उषा जी, हमने बहुत साल पहले जो ना, अब ये तो बात हो जाती ना, तो हमने कहा तीसरी पुस्तक को ही निकाला, उसमें देखा तो क्या बताया है हम लोग ने। सुनिए पहले ये ध्यान रखिए, एक सुनो बात को, ये म्यूट कर दो सबको। अशोका जी म्यूट कीजिए, अशोका जी आप म्यूट कर दीजिए, आवाज आए। हाँ चलिए, देखो बात क्या चल रही है कि यहाँ पर कषाय पाउडर में किसकी बात है, मोहनी कर्म के सत्ता में पड़े हुए मोहनी कर्म की बात है। उसमें क्या उथल पुथल होते हैं, किसकी बात है, कषाय पाउडर में अंतर क्या है, मोहनी कर्म सत्ता में पड़े हुए कर्म की बहुत ज्यादा बात उसकी तरह से ली गई है। कम से कम प्रारंभ में तो यहाँ पर 15 अधिकार, जैसे समय सार 9 ने 15 अधिकार, तो प्रारंभ के 6 अधिकार में तो सत्ता में पड़े की बात है। और फिर लास्ट के जो अधिकार है उनमें क्या है कि जीव के परिणामों की विशुद्धता का निमित्त पाकर दर्शन मोहनी राजा कैसे घबराता है, कैसे उसके कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है, कैसे उसको शपक श्रेणी, ईशाना श्रेणी, ये सब श्रेणी वेणी चढ़कर पूरा मोक्ष मार्ग जो है इसके अंदर आगे जाकर बताया गया। ये पूरा का पूरा जो है कषाय पाउडर का विषय। यहाँ क्या बोला कि कोई जीव अगर उत्कृष्ट स्थिति बंद करे, कौन करेगा, पंचेंद्रीय संगी करेगा, तो वो अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक करेगा। उसके बाद में वो निशानी के उत्कृष्ट से बंद किया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का लगातार होता रहेगा। कम से कम करेगा तो एक समय के लिए करेगा, अधिक से अधिक करेगा तो अंतर्मूर्त के लिए करेगा। अब उसने बंद कर दिया
तो क्या वापिस एक समय के बाद में वो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है कि नहीं 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 नहीं, अभी तो उसका पेट पूरा भरा हुआ है, कम से कम 2-3 घंटे आराम से सोएगा, जब खाना वाना पच जाएगा तब वापिस उत्कृष्ट स्थिति बंद करेगा। तो कब करेगा कि वो अंतर्मुहूर्त के बाद ही कर सकता है, उसके पहले वापिस उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर जो बात चलती है ना, यहाँ पर वो प्रश्न जिस तरह से हमारे मुग्धा जी ने पूछा उस तरह से ये कषाय पाउडर की टीका नहीं लिखी गई है। यहाँ पर तो अनुयोग द्वार से लिखी गई है, जगन्य स्थिति बंद, अजगन्य स्थिति बंद, उत्कर्ष स्थिति बंद, उसमें काल, अंतर, एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा, इस तरह से अलग अलग अनुयोग द्वार से बात करके यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन ये बात जरूर हो गई है कि जब वो जीव जाता है तो क्या एक समय तक उसका रहता है, तो क्या दूसरे समय में उसका एकेंद्र का हो जाता है? नहीं, दूसरे समय में एकेंद्र का नहीं होता है। दूसरे समय में उत्कृष्ट नहीं रहता, उत्कृष्ट एक समय रहता। क्यों? कि उसको भी कम करने में जो टाइम लगता है वो लगेगा, लेकिन ये कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पहले वो एकेंद्र तक की हुई स्थिति में वो आ जाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के क्या उषा जी, मतलब उसको विधान को वो तो जब अपन स्वाध्याय करेंगे ना तब वो समझाएंगे। मुझे तो प्रसन्नता इसलिए हुई कि जिनागम में कितनी बातें सूक्ष्म लिखी हुई है और हमको पढ़ने का भगवान ने समय नहीं दिया। बस ये मतलब मुझे ऐसा लगा है कि कब हम इस कषाय पाउडर की तीसरी पुस्तक पर आएंगे तब तक जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं लगता। मतलब आज मतलब आप लोगों ने हमको मतलब बहुत ही असमंजस में डाल दिया कि कब हमारी तीसरी पुस्तक आएगी मुग्धा जी। तो देखिए मतलब वो रह गए कि आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, लेकिन बहुत आनंद आया मुझे, मैंने उसको देखा तो बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर यही है कि अब वो जिसमें आएगा, अगर 2 इंद्रिय में आएगा तो 2 इंद्रिय के साथ योग्य है, लेकिन वो मतलब उसका जो है वहां पर जाकर उसका स्थिति का घात हो जाएगा, उसका स्थिति का घात हो जाएगा और उसके प्रमाण ही उसकी स्थिति बनने लगेगी। ये बात यहाँ पर बताई थी। तो आपका प्रश्न था ये जो है, यद्यपि विषयांतर तो था क्योंकि अपना धवला पुस्तक 3 चल रही है और अपना तो नियम है कि अपन जो विषय चल रहे हैं उसी संबंधित अपन चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि प्रश्न था तो हमने उसको देखकर आपको बताया। आगम का यही इसका सवाल है। पेज है इसका, स्थिति का घात हो जाएगा मतलब वो सत्ता में नहीं रहेगा। नहीं, सत्ता में रहेगा, उसकी स्थिति घट गई है। घात का मतलब है नष्ट नहीं होना है, यहाँ पर उसकी स्थिति घटकर वो एक सागर प्रमाण हो जाएगी। पूरी 70 कोड़ा कोड़ी की एक सागर में आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, सत्व में भी आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगी? क्या प्रभु तो प्रदेश बंद है, उसकी स्थिति घट गई। प्रदेश बंद में कहाँ परमाणु है? परमाणु जो आप बोल रहे हैं ना, पूरी मतलब बोल रहे हैं, मतलब प्रदेश की बोल रहे हैं, तो एक केंद्र की अनंत अनंत है परमाणु, उसमें प्रदेश बंद की अपेक्षा क्या, उसकी स्थिति घट जाएगी बस। ठीक है, चलो अभी अपना जितना विषय था, प्रश्न था, उससे अपना खुलासा हो गया है। ठीक है ना? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे पास और भी लोगों ने दिन में पूछे। मतलब जो है ना, अभी 2-3 दिन से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो पता नहीं कहीं पर स्वाध्याय हो रहा, वहां के संबंध से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न जरूर आए हैं। आपने ये नहीं बताया कि आपने कहाँ से ही है, क्योंकि अपना तो धवला पुस्तक 3 चल रही थी और धवला पुस्तक 3 वो एक दूसरी जगह किसी ने स्वाध्याय लेती है तो उसने बोला था कि एकेंद्रिय में कुछ नहीं रहता, 70 कोड़ा कोड़ी वो। तो मुझे तीसरी ने बताया कि ऐसा होता है क्या, इसके लिए मैंने क्लियर करने के लिए आपसे पूछ लिया कि बाबा क्या है। तो इसका जो है मैंने आपको पेज नंबर बताया ना, वो पेज नंबर 40, 31 और 28 है, 27-28 पेज धवला पुस्तक 3 में आप पढ़िए, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। धवला या जय धवला? जय धवला, जय धवला। कषाय पाउडर मतलब जय धवला बोलेंगे उसको, ठीक है ना? उसके पेज नंबर 40, पेज नंबर 31, पेज नंबर 28 पर इसका स्पष्टीकरण बहुत अच्छा किया है। ठीक है, आप भी नोट कर लीजिए उषा जी, मतलब आपको भी याद लगेगा ना। जी, मुझे मालूम है, पहाड़ में देखा था हमने आज। मालूम मैंने कैसे याद किया, पेज नंबर में कभी नहीं भूलूंगा, मालूम आज से 10 साल बाद नहीं भूलूंगा। क्यों? कि अपन मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं, मोहिनी कर्म की 26 प्रकृति और 28 प्रकृति होती है, और ये बात 28 पेज पर ही आई है। आपको तो मेमोरी बहुत अच्छी है। अभी आप भूल जाएंगे 28 था तो कल आप भूल जाएंगे, लेकिन अपन मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं। मोहिनी करके अनादि मिथ्या दृष्टि के 26 की बात है और सादी मिथ्या दृष्टि के 28 की बात है, और वहीं पर इसकी बात आई है। अब तो याद रहेगा ना मुग्धा जी, नोट करने की जरूरत भी नहीं है। अब नोट करने की जरूरत, मैंने आपको कंप्यूटर में सेव करा दिया।
ठीक है ना। और फिर आगे कहा लिखा कि सम्यक दृष्टि होता तो 41 प्रकृति होती है, तो विशेष खुलासा 40 और 41 पेज पर आया। जो अपन ने पढ़ा संगत क्या, तो 40 और 41 और 26 और 28 पेज पर इसकी बात को आई है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए अपन जिनवाणी स्तुति कर सकते हैं। मैंने अपने मतलब आगम के हिसाब से जितना था उतना मैंने किया है। अब ये क्या होता है उषा जी, जो विषय पढ़ते ना, स्वाध्याय करते हैं, तो वो उसका और अधिक अपने को खुलासा होता है, क्योंकि ये तो भाई करना नियोग की बात है ना। जितना जितना पढ़ेंगे, जितना जितना ग्रंथ में लिखा है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आई है मतलब। चलिए आप याद रहता है, हमारी याद नहीं रहता कुछ। नहीं हमने तो नहीं, क्योंकि कल जो प्रश्न पूछा तो मैंने कहा स्थिति बंद है, तो स्थिति बंद को जय धवला में, मतलब ये बात जय धवला में ही आएगी ना। तो वहां पर बात चले ना मोहनी कर्म की सत्ता के जो वर्णन है। अभी हमने उज्ज्वला जी से स्वाध्याय किया था, बहुत साल हो गए उसको। हमारी वहां पर चली थी 2005 में शुरू हुई थी ना जय, पहले चली थी धवला चली थी, उसके बाद में जय धवला चली, उसके बाद में महाबंध चला, उसके बाद में फिर दूसरी बार जो वो चली है धवला। तो ये तो बहुत टाइम हो जाता है। अब प्रीति जी को तो याद रहता है, हमको याद नहीं रह पाता इतना। चलिए आजीवन समर्पण कर दिया। चलिए अपने को उत्तर मिल गया, अपन तो सुने, और नहीं मिला तो नोट कर लेते हैं, उसमें क्या है, कभी और ढूंढते हैं। चलिए आप जिनवाणी स्तुति किसके तरफ है? मैं करूंगी, उषा दोषी। हाँ करिए। मारी माँ जिनवाणी तारी तो जय जयकार, चरणों में राखी लीजो, बहु से अब तारी दीजो, कर दीजो इतनो उपकार, तारी तो जय जयकार। कुंद कुंद सा तारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, कर दीजो इतनो उपकार, मारी माँ जिनवाणी हारो तो जय जयकार। जिनवाणी सुन हर्षाए, निश्चित ही भव्य कहावे, हो जावे भव से पार, मारी माँ तारी तो जय जयकार। तत्वों का सार बतावे, गायक से भेंट करावे, कियो अनंत उपकार, मारी माँ जिनवाणी माँ तारी तो जय जयकार। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमो का नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे त्रिकालवर्ती सव साहुणम। जय हो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत ग्रंथ छठखंडागम ग्रंथ की जय हो। जय।
सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भगवान, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ममता आंटी करेंगे कल शिवानी पूजा। ये मुग्धा जी, वो जो बना ना उत्कृष्ट स्थिति पद एक समय के लिए रहेगा, बाद में अनुत्कृष्ट हो जाएगा। वहां पर ये मत सोचना कि जैसे 70 कोड़ा कोटि सागर है तो एकदम एकेंद्रीय का आ गया, ऐसा नहीं है। मतलब जब वो जीव संगी से एकेंद्रीय में जन्म लिया तो पहले समय में तो उसके उत्कृष्ट है, लेकिन दूसरे समय में उसके उत्कृष्ट नहीं, अनुत्कृष्ट है। क्योंकि वहां पर जो प्ररोपणा चल रही ना, वहां जो अपन जय धवला में पढ़ेंगे तो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य 4 पद को लेकर है। तो उन्होंने वहां पर अजगन्य का काल निकाला है क्या, लेकिन ये है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होते होते वापिस उस समय का आ जाएगा। ठीक है ना। और सत्ता से तो वो नष्ट हो, ऐसा सत्ता से नष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो एक एक निश्चय खिलेगा तो खिलेगा, जिसका जो खिलना है उसकी बात अलग है। ठीक है ना। सत्ता में पड़े हुए की क्या स्थिति होती है ये वहां पर समझाया। तो उत्कृष्ट जो संगी में करके आया है उसके बिल्कुल उसके एक समय तक एकेंद्रिय में भी उत्कृष्ट का सत्व पाया जाता है, आगे नहीं पाया जाता है। बस ये बात वहां पर बताई गई है। तो बाकी जो है वो बाकी तो बहुत उसका विवरण बहुत ज्यादा है, मतलब हाँ ठीक है सब ठीक है। कल क्लास क्या? नहीं, कल तो संडे है, कल तो रविवार है। रिवीजन, हाँ तो रिवीजन क्लास रहेगी कल। रिवीजन क्लास रहेगी जी, रहेगी रहेगी। जो जिसका जिसका चलता है सबने आना। पंडित जी बैठेंगे? नहीं, मैं नहीं आ पाऊँ कल। कल मेरा नहीं रहता। सब ये आईडी खोलने के लिए अपना चालू करते हैं। नहीं तो वो दीपम जी से बात कर लीजिए ना, नहीं हो पाएगा कल, है ना। फिर ओके, मैं उनसे बोल लेती हूँ, है ना। आप कर लो ना, क्यों उनसे एक बार आप राइट्स ले लेंगे तो फिर आप कर लीजिए, आप लोग ले लीजिए कोई भी ना। हाँ ठीक है। ठीक है। आज 4 दिन से नेट होने के कारण 3 दिन से